हूँ। स्क्रीन मेरी आपके पास आ रही है सबके पास? स्क्रीन मेरी शेयर हो रही है आप लोगों के पास? हाँ सर आ रही है। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है भाई फायरबेस। तो फायरबेस को देखेंगे कि फायरबेस किस तरीके से काम कर रहा है। कुछ सवालात होंगे हमारे दिमाग में कि यार सर आपने बता तो दिया कि हम फायरबेस को पढ़ेंगे, पर फायरबेस क्यों और किस लिए। तो ये 2-3 सवाल होते हैं हमारे दिमाग के अंदर। तो इसको ज़रा सा क्लियर करते हैं पहले, और फिर जो है ना हम फायरबेस के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला सवाल क्या होता है यार हमारे पास, वाई व्हाट इज़ फायरबेस, और फिर वाई फायरबेस। तो ये हमारे दिमाग में ना सवालात होते हैं कि यार हमें फायरबेस का यूज़ करना क्यों चाहिए और कहाँ चाहिए। ठीक है। फायरबेस क्या है अगर मैं तुम्हें बताऊं, तो थोड़ा सा शुरू से स्टार्ट करेंगे कि यार हम पहले क्या करते थे, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की हेल्प से एक वेबसाइट को बिल्ड कर लेते थे। ठीक है। डिज़ाइन करते थे या फिर डेवलप कर लेते थे, सिंपल। ये क्या हो जाती थी, हमारे पास एक स्टैटिक वेबसाइट हो जाती थी। सही है। और फिर अगर मुझे इसके अंदर डायनामिक डेटा चाहिए होता था, अगर इसके अंदर मुझे डायनामिक डेटा चाहिए होता था, तो मैं क्या करता, सिंपल जाता था थर्ड पार्टी एपीआई की तरफ और एपीआई को कॉल करके डेटा को रिट्रीव कर लेता था। तो डायनामिक डेटा के लिए मैं क्या करता था भाई, एपीआई के पास जाता था और एपीआई मुझे क्या कर देती थी, डेटा ला के देती थी, और मैं उसको क्या करता, अपनी एप्लीकेशन के अंदर शो करा देता। सही है। बेहतरीन है, यहाँ तक भी बहुत अच्छा था। पर हमें फायरबेस की ज़रूरत क्यों पड़ी? ठीक है। और हम जो है क्या है, व्हाट इज़ फायरबेस अगर बात करें, तो यार फायरबेस जो है ना एक ऐसा टूल है, क्या करता है तुम्हें, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं, खैरियत से? फायरबेस एक ऐसा टूल है जो तुम्हें क्या करता है, फ्रंट बैकएंड की और एपीआईज की ना अ, एक सर्विस देता है। जैसे कि अभी तक हमने क्या है, अपना जो है ना सर्वर क्रिएट करना नहीं सीखा। जाहिर सी बात है, मैंने तुम्हें बताया था कि यार एपीआई जो है एक क्लाइंट से जाती है और सर्वर के पास जाके उसको रिस्पॉन्स लेके आती है। तो सर्वर तो अभी तक हमने पढ़ा ही नहीं है, बैकएंड अभी तक हमने पढ़ा ही नहीं है। तो एपीआई तो बैकएंड में क्रिएट होती है। या अगर एपीआई बैकएंड में क्रिएट होती है, तो सर अभी क्या हम एपीआई के लिए बैकएंड तक जाना का वेट करेंगे कि यार हम अपनी एपीआई कब बनाएंगे, जब हम बैकएंड पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम इसको सीखेंगे कि यार एपीआई किस तरीके से बनती है, नहीं। तो फिर इसलिए हमारे पास फायरबेस जो है एक टूल है जो क्या करता है, बैकएंड प्लस डेटाबेस की सर्विस दे देता है। क्या करता है भाई, बैकएंड प्लस डेटाबेस की आपको सर्विस दे देता है। ठीक है। तो इसका यूज़ करते हुए हम क्या कर लेंगे, हमारे पास एपीआई भी मिल जाएंगी। बैकएंड के अंदर जो है ना फायरबेस क्या करेगा, हमें सिंपल फंक्शंस दे देगा। बैकएंड वाला काम भी कर देगा वो हमारा, और फिर डेटाबेस वाला भी वो हमारा काम कर देगा। ठीक है। अच्छा, हम फायरबेस पढ़ रहे हैं, सही है। फायरबेस पढ़ने का मकसद क्या है? फायरबेस के अंदर हमारे पास कुछ सर्विसेज होंगी। हाँ, दे दूँ? अच्छा जी। तो वाई फायरबेस, मैं फायरबेस हम यूज़ क्यों करते हैं कि यार हमारे पास जाहिर सी बात है कि हमारे पास अभी पूरा अपना बैकएंड लिखने का सेटअप नहीं होगा, हमें बैकएंड डेवलपमेंट आती नहीं होगी। अगर कोई बंदा पूरा एक सर्वर क्रिएट करेगा तो उसको क्या भाई कॉस्ट लगेगा, सही है। कॉस्ट इस सेंस में कि यार वो एक बैकएंड डेवलपर हायर करेगा, मशीन रन करेगा, सही है, डिप्लॉय भी करेगा। तो उसके लिए क्या भाई, एक बंदा चाहिए होगा जो बैकएंड को मैनेज करे, हर चीज़ को हैंडल करे। और फिर अगर बैकएंड लिखते हो, अपना सर्वर क्रिएट करते हो, तो जाहिर सी बात है फिर तुम अपना डेटाबेस भी परचेज करते हो और फिर उसको भी हैंडल कर रहे होते हो। तो एज अ बैकएंड डेवलपर क्या कर रहा होता है, ये सारे काम देख रहा होता है। अभी के केस में हम क्या कर रहे हैं यार, हमारे पास फायरबेस हम क्यों यूज़ कर रहे हैं कि यार हम अभी बैकएंड तो पढ़े हुए नहीं, सही है। तो हमें जो ना ये वाली चीज़ की ज़रूरत पड़ी। अभी तक हम क्या करते थे यार, लोकल स्टोरेज से डेटा, लोकल स्टोरेज में डेटा सेव करते थे, और फिर जो है अपना सारा डेटा लोकल स्टोरेज में सेव करवाते थे और वहीं से रिट्रीव करते थे। क्या ये सही है? क्या ये अच्छी वो है कि तुम जो है अपना डेटा जो है लोकल स्टोरेज के अंदर सेव करवा रहे हो, किसी और के पास तुम्हारा डेटा चले आए, और सिर्फ लोकल स्टोरेज की हद तक क्या हुआ कि यार तुम्हारी एप्लीकेशन महदूद हो गई। जो बंदा साइन अप किया तो उसकी लोकल स्टोरेज के अंदर जाके सेव हो गया, पर वो अगर दूसरी जगह पर उस एप्लीकेशन को खोलता है, तो वो जो है ना दूसरी जगह पर किसी और लैपटॉप में, किसी और डिवाइस के अंदर उसको साइन इन नहीं कर सकता। तो एक तो ये प्रॉब्लम थी। ठीक है। तो फायरबेस क्या बोलता है कि भाई मैं तुम्हें जो है ना बने बनाए क्या दे दूंगा, फंक्शंस दे दूंगा, जो तुम्हारा क्या काम करेंगे, तुम्हें क्या दे दूंगा भाई, बने बनाए फंक्शंस दूंगा जो तुम्हारा बैकएंड का और तुम्हारे पास डेटाबेस का काम कर देंगे। डेटाबेस को मैंने क्या लिख दिया भाई, डीबी लिख दिया। ठीक है।
तो हम क्या करेंगे भाई, फायरबेस क्या है, हमने देखा कि यार हमें जो है ना ज़रूरत पड़ी क्या, हमें अपना एक सर्वर क्रिएट करना था, और सर्वर के लिए हमने अभी तक बैकएंड पढ़ा नहीं है। तो अगर बैकएंड नहीं पढ़ा तो फायरबेस क्या है भाई, एक ऐसा टूल है जो सर क्या आपकी आवाज़ बिल्कुल वो हो रही है, स्टकिंग हो रही है, मतलब पतली पतली आ रही है, कभी मोटी मोटी आ रही है। चलो मैं फिर से सेट करता हूँ भाई। तो हमने क्या देखा यार, हमारे पास फायरबेस क्या है भाई, एक ऐसा टूल है जो बैकएंड प्लस डेटाबेस की हमें सर्विस देता है, और क्या है भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर पेड होंगी, उस पर भी बात कर लेंगे कि यार ये पेड है तो इसका हमें ऑल्टरनेट क्या ढूंढना चाहिए। और फिर हम पेड वाली चीज़ को, जाहिर सी बात है अभी हम परचेज़ नहीं कर सकते, अभी हम क्या है भाई लर्निंग फेज के अंदर है। और फिर मतलब कुल मिला के बात की जाए तो भाई अभी तो पैसे लेके आने हैं, पैसे लगाने नहीं है। सही है, ये वाली बात है हमारे दिमागों के अंदर कि यार हमने इससे अर्निंग करनी है, ना कि अभी इन्वेस्टमेंट करनी है। सही है। तो फिर क्या आता है यार, हमने चूज़ किया फायरबेस को, और फायरबेस हमें क्या दे देगा, बैकएंड की भी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देगा, हमारा काम कर देगा। और फिर हमारे पास डेटाबेस वाला भी हमारे पास मसला हल हो जाएगा। अच्छा, फायरबेस के अंदर हम क्या क्या चीज़ें सीखेंगे अगर मैं बता दूं तुम्हें, तो फायरबेस के अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है ऑथेंटिकेशन। याद है ऑथेंटिकेशन क्या था, कि यार किसी भी लॉगिन यूज़र, करना। हाँ क्या था, लॉगिन साइन अप, यूज़र को लॉगिन साइन अप करा लो। सही है, फायरबेस तुम्हें क्या बोलेगा, यार मैं तुम्हें ऑथेंटिकेशन करके दे दूंगा, और मैं तुम्हें बना बनाया इसका कोड दे दूंगा, तुम सिर्फ क्या करो, इसको यूज़ कर लो और अपना काम कर लो। फिर इसके अंदर तुम्हारे पास आता है होस्टिंग, होस्टिंग नहीं होस्टिंग आता है। होस्टिंग क्या है भाई, अपनी वेबसाइट को तुम क्या कर लेते हो, लाइव कर लेते हो, और फिर तुम उसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, ये भी बड़ी बेहतरीन चीज़ मिल गई हमें फायरबेस की हेल्प से। स्क्रीन हो गई, होस्टिंग मिल गई, ऑथेंटिकेशन मिल गया। इसके अलावा हमें क्या मिल जाता है भाई, ये हमें अपना एक डेटाबेस देता है। सही, क्या मिलता है भाई, हमें एक डेटाबेस देता है। डेटाबेस का नाम क्या होगा भाई, इसका फायर स्टोर नाम होगा। सही है, तो हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, एक स्टोरेज भी होती है, फायरबेस की स्टोरेज भी होती है, पर वो क्या होगी, पेड होगी। फायरबेस की स्टोरेज क्या होगी भाई, पेड होगी। तो उसकी जगह हम क्या पढ़ लेंगे यार, हम क्लाउडनरी पढ़ लेंगे। ठीक है। अच्छा, क्लाउडनरी पढ़ लेंगे, मैंने ये क्यों बोला, यार कुछ और भी पढ़ सकते थे क्लाउडनरी की जगह। तो क्लाउडनरी, अच्छा स्टोरेज से मुराद समझ आ गया ना, स्टोरेज क्या होगा, फायरबेस का एक स्टोरेज होता है जहाँ पर तुम क्या कर सकते हो, फाइल्स, डेटाबेस का डेटा रहता है ना सर। वीडियोस, और फिर अपनी कोई इस तरह के फाइल, वीडियोस और इमेजेस को जो है ना तुम स्टोर करा सकते हो, कहाँ पर, फायरबेस सर के स्टोरेज के अंदर। हाँ बोलो। ये डेटाबेस भी स्टोरेज के अंदर आता है। नहीं, डेटाबेस के अंदर तुम क्या करते हो, अभी तक तुमने देखा था ना, एक ऑब्जेक्ट बनाया टेक्स्ट फॉर्मेट में, जितना भी तुमने डेटा रखना था वो तुम क्या करते थे, डेटाबेस में रखते थे। मतलब जैसे लोकल स्टोरेज एज अ तुम काम कर रहे थे, तो तुम क्या टेक्स्ट नुमा जितना भी डेटा था वो तुम कहाँ रख रहे थे, डेटाबेस में रख रहे थे। अब तुम्हें एक जगह मिल गई थी। सही है। बोलो। इसमें से सर हम डेटा गेट कर सकते हैं, बिल्कुल सेव कराया डेटाबेस। बिल्कुल बिल्कुल, वही सारी चीज़ हम इसमें फायरबेस में इस वीक में इंशाल्लाह कवर करेंगे। ठीक है। तो ऑथेंटिकेशन देख लेंगे, क्या होगा भाई, लॉग इन साइन अप होगा। ठीक है, लॉग इन साइन अप होगा, लॉग आउट होगा, और क्या हो सकता है भाई, कौन यूज़र क्या कहते हैं लॉग इन है, कौन नहीं है, इज़ लॉग्ड इन होगा। सही है। तो ये सारी चीज़ें होंगी इसके अंदर, और भी पता नहीं बहुत सारा कुछ होने वाला है इसके अंदर, तो इसमें लगे रहना। ठीक है। तो होस्टिंग क्या है, वेबसाइट को डिप्लॉय करने का तरीका। डेटाबेस क्या है, कि यार आपके पास यूज़र का डेटा आया, आपने क्या किया, डेटाबेस के अंदर उसको जाके रख दिया। हम कौन सा पढ़ने वाले हैं भाई, फाइल स्टोर पढ़ने वाले हैं। सही है। और स्टोरेज जो है, स्टोरेज क्या है भाई, इसकी फायरबेस की पेड है। ठीक है, जब हम पढ़ लेते ना यार शुरू के अंदर फ्री था, तो बहुत सही था। अगर आप पेड की तरफ जाएंगे तो परचेज करना पड़ेगा, तो उसका ऑल्टरनेट हम क्या करेंगे भाई, क्लाउडनरी को पढ़ लेंगे। क्लाउडनरी क्या भाई, टोटली फ्री है। सही है। और प्रोफेशनल लोग आके इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब अच्छी अप्रोच होगी अगर हम क्लाउडनरी को भी पढ़ लें। और क्योंकि हमने जाके बैकएंड वाली साइड पे भी पढ़ना होगा इसको, क्लाउडनरी को, तो अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर अभी से कर लेंगे ना कि किस तरीके से इसके अंदर चीज़ें जा रही हैं, तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है। एक ओवरव्यू तो मुझे लग गया होगा कि यार हम किस तरीके से फायरबेस को पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, और काफ़ी हेल्पफुल होगा। सिंपल तुमने क्या करना है, गूगल पे जाना है, फायरबेस को सर्च करना है, और फिर तुम्हारे पास एक ये वेबसाइट आ जाएगी। ठीक है। जब तुम्हारे पास वेबसाइट आ जाएगी तो तुम्हारे पास एक गूगल का अकाउंट होगा, तुम क्या करोगे, साइन इन विद गूगल। जब साइन इन विद गूगल कर लोगे तो तुम्हारे पास यहाँ पर तुम अपना लॉगिन अपने आप को पाओगे। ठीक है। अच्छा, फिर क्या करना है भाई, कुछ भी नहीं है, यहाँ पर तुम्हें गो टू कंसोल का बटन नजर आ रहा होगा। यहाँ पर अगर नीचे आओगे तो तुम्हें गेट स्टार्टेड इन कंसोल, तुम्हें क्या करना है, सिंपल कंसोल में जाना है। गो टू कंसोल किया, और जब जैसे ही तुम गो टू कंसोल पे जाओगे तो तुम्हें जाहिर सी बात है किसी और पेज पर फेंकेगा। जब यहाँ तुम पेज पर आ जाते हो तो तुम्हें क्या मिलता है भाई, तुम्हारे रीसेंट प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं सबसे पहले। अगर तुमने क्रिएट नहीं किए हुए होंगे तो तुम्हारे पास क्या आ रहा होगा भाई, एम्प्टी आ रहा होगा।
और फिर तुम्हारे पास तुम्हें क्या बोलता है कि यार हेलो बोल रहा है, ठीक है। गेट स्टार्टेड करने के बाद तुम क्या बोल रहा है कि यार तुम अपना एक फायरबेस का प्रोजेक्ट क्रिएट कर लो। सही है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जाके एक फायरबेस का प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। मैं क्या बोलता हूँ कि यार क्रिएट अ न्यू फायरबेस प्रोजेक्ट। ठीक है। तो तुम क्या करोगे भाई, सिंपल, लेट्स स्टार्ट विद द नेम ऑफ नेम फॉर योर प्रोजेक्ट। अपने प्रोजेक्ट का नाम रखोगे। जैसे मैं क्या करता हूँ यार, एक अपने बैच का नाम ही रख लेते हैं, SMIT बैच 17। सही है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक क्या कर प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम क्या है, SMIT बैच 17। ठीक है। अब मैंने इसको कंटिन्यू किया, फिर आगे चला गया। अब क्या बोल रहा है कि यार इसको थोड़ा सा पढ़ लेना। ठीक है। तो मुझे वैसे पढ़ने की नीड भी नहीं है, खैर। पर तुम्हें क्या करना भाई, तुम्हें ये कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा होगा, AI असिस्टेंस फॉर योर फायरबेस प्रोजेक्ट। अगर तुम्हें AI लगाना है इसके अंदर, तो तुम क्या करोगे, इनेबल रहने दोगे। और ये क्या कर रहा है भाई, रेकमेंड भी कर रहा है। पर अभी के केस में मुझे AI नहीं चाहिए, मुझे जेमिनाई इन फायरबेस अपने प्रोडक्ट के अंदर नहीं चाहिए, अपने प्रोजेक्ट के अंदर अभी मुझे यूज़ नहीं करना। तो मैं क्या कर रहा हूँ भाई, इसको बंद कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल, इनेबल से हटा रहा हूँ। और फिर क्या करता हूँ, सिंपल कंटिन्यू करके आगे चले जाता हूँ। अब मुझे बोल रहा है कि यार, अब तो देखो तुम जाते हो ना अगर किसी दुकान पे, तो तुम्हें वो बोलता है कि यार ये परफ्यूम सर ट्राई करें, ये वाला अच्छा है, ये वाला तो समझ नहीं आया, तो फिर वाला भी अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए क्या करते हैं भाई, मल्टीपल चीज़ें तुम्हें ऑफर करते हैं, और फिर जो है ना, तुम उसमें से कोई एक ना एक सेलेक्ट कर लेते हो। तो यहाँ पर भी ना ये वही कर रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा भाई, गूगल एनालिटिक्स भी कह रहे हैं कि यार अगर तुम्हें अपने प्रोजेक्ट के लिए गूगल एनालिटिक्स ओपन करना है तो तुम ओपन कर लो, अदरवाइज नहीं करना है तो तुम क्या करो भाई, नहीं करो। मैं क्या कर रहा हूँ यार, मुझे अभी के लिए ये गूगल एनालिटिक्स भी नहीं चाहिए। हाँ, जब मुझे चाहिए होंगे मैं ले सकता हूँ। पर अगर मैं इसको इनेबल कर लूँ, हो सकता है ये पेड हो सकता है ये आगे जाके पेड कर दें, तो मेरे पे ये बिल फट सकता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यार, अभी नहीं करता है इसको। फिर मैं क्या बोल रहा हूँ यार, क्रिएट प्रोजेक्ट कर लो। सही है। तो किस तरीके से मैंने क्या नाम है, फायरबेस का प्रोजेक्ट क्रिएट किया। सबसे पहले इसने मुझसे मेरा नाम मांगा प्रोजेक्ट का, और फिर इसको मैंने बताया कि यार मेरा ये नाम है। उसके बाद ये मुझसे कुछ पूछता गया कि यार तुम्हें जेमिनी इनेबल करना है, नहीं करना। तो मैंने कहा नहीं करना भाई। तो फिर इसके अलावा मेरे पास इसने बोला कि यार गूगल एनालिटिक्स चाहिए, मैंने कहा नहीं चाहिए भाई। तो फिर मैंने इनेबल से हटा दिया, और सिंपल क्या कर दिया यार, एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया। और उसने मुझे बोला कि यार यूर फायरबेस प्रोजेक्ट इज़ रेडी। ठीक है। तो इस तरीके से तुम क्या कर लोगे, एक सिंपल जाके अपना फायरबेस का प्रोजेक्ट क्रिएट कर लोगे, और फिर तुम उसके डैशबोर्ड के अंदर आ जाओगे। अच्छा, मुझे ये बताओ, क्या तुम लोग अभी तक मेरे साथ हो? क्या तुम्हें ये वाली सारी बातें समझ आई कि मैंने किस तरीके से फायरबेस के ऊपर जाके साइन अप किया, साइन अप करने के बाद मैंने किस तरीके से अपने अ, एक प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज किया, किस तरीके से मैंने सारी चीज़ें की? ठीक है, ठीक है, गुड हो गया। सही है भाई, बाकी सब साथ रहना, और कोई इशू आए बिल्कुल पूछ सकते हो। और मैं कोई मना नहीं करूँगा पूछने का, बिल्कुल पूछो, बहुत अच्छे से पूछो। कोई चीज़ नहीं समझ आए, आगे नहीं बढ़ेंगे, यहीं तक रहेंगे फिर। सही है। अच्छा भाई, इस वाले पेज पर क्या बोल रहा है कि यार तुम्हें कुछ जो है ना नेक्स्ट स्टेप बता रहा है कि यार टेल अस अबाउट योर एप्लीकेशन। थोड़ा थोड़ा सा और बता दो, क्या चीज़? एक बार फिर से थोड़ा सा पढ़ा दे, जो भी पढ़ा है। कौन कह रहा है ये? मैं अब्दुल्ला। यार वो प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट कर दिया, मैं वापस पीछे नहीं जा सकता। चलो सही है। वो मिल जाएगी ना। हाँ, मतलब छोटे एक से घंटा स्टेप, इसको थोड़ा रिपीट कर सकता छोटा सा स्टेप है वो, तुम उसमें देख लेना। अभी मैं फिर से एक और हूँ। प्रोजेक्ट बनाने जाऊंगा ना, फिर लंबी हो जाएगी। सही। हाँ यहाँ, रिकॉर्डिंग हाँ बिल्कुल सही है। वो बिल्कुल दो स्टेप थे बस, इनेबल और अनइनेबल करना था, सिंपल है। सही है। हाँ, अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आएगी ना, यहाँ पे सब अपन डिस्कस कर लेंगे। सही है, क्योंकि वो वापस से मेरे को प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा वरना ना। ठीक है। अच्छा, अब तुम अगर यहाँ पर देखो, तो तुम्हारे पास एक क्या आ रहा है, यूज़र इंटरफेस आ रहा है, जिसके अंदर तुम्हें ये फिर कुछ बता रहे हैं कि यार नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, तुम अपने प्रोजेक्ट के बारे में हमें बताओ, ऐड करना है तुम्हें एनालिटिक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें तुम्हें बता रहे हैं। सही है। अगर तुम्हें कोई चीज़ नहीं समझ आएगी, तुम क्या करोगे यार, सिंपल जाओगे डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाके तुम उस चीज़ को अच्छे से पढ़ लोगे। जब पढ़ लोगे तो तुम्हें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बहुत अच्छा समझ आ रहा है। सही है। अगर तुम यहाँ पर लेफ्ट साइड बार के अंदर देखो, तो तुम्हारे यहाँ पर एक बिल्ड का ऑप्शन मिल रहा है। सही है। एक बिल्ड है, एक रन है, एक एनालिटिक्स है। ये सारे ड्रॉप डाउन हैं, इसके अंदर कुछ ना कुछ काम होगा। सही है। इसके अंदर इनकी क्या है भाई, सर्विसेज हैं। बिल्ड के अंदर अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर तुम देखो ऐप चेक लिखा हुआ है, ऐप होस्टिंग लिखा हुआ है, ऑथेंटिकेशन है, डेटा कनेक्ट है, एक्सटेंशन है, फायर स्टोर का डेटा बेस है, जो मैंने तुम्हें बताया था यार, हम डेटा बेस यूज करेंगे कौन सा, फायर स्टोर का। ऑथेंटिकेशन के बारे में बताया था, होस्टिंग के बारे में बताया था। इसके अलावा नहीं, स्टोरेज भी डेटाबेस है। नहीं करेंगे। ये सारा रियल टाइम है। रियल टाइम। रियल टाइम डेटाबेस। नहीं, रियल टाइम नहीं पढ़ेंगे अपन, जो है ना कौन सा पढ़ेंगे, फायर स्टोर पढ़ेंगे। वो क्यों पर पढ़ेंगे, इन दोनों में क्या फर्क है? बता रहा हूँ। हम फायर स्टोर इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि ना हम जब बैकएंड साइड पे जाते हैं ना, तो हम क्या पढ़ते हैं, मोंगो डीबी पढ़ते हैं।
ये ना बिल्कुल मोंगो डीबी की तरह चल रहा होता है बीसन के अंदर, मतलब कि तुमने देखा था लोकल स्टोरेज के अंदर तुम क्या करते हो यार, ऑब्जेक्ट वगैरह स्टोर करा देते हो, तो सेम क्या करता है फायर स्टोर का डेटाबेस इस तरीके से चल रहा होता है, जब भी हम जो क्या करते हैं फायर स्टोर का डेटाबेस यूज़ करते हैं। अच्छा मैं तुम्हें ना एक बात और बतानी थी कि मैं ये बता रहा था कि हमारे पास जो है ना क्या होते हैं, ज़्यादातर जो है ना खुद के सर्वर हम लोग क्रिएट करते हैं, मतलब 90% जो है ना जितने भी हमारे पास प्रोजेक्ट होते हैं ना, जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, तो उसके अंदर जो है ना कंपनीज 90% क्या करती हैं, अपने सर्वर्स क्रिएट करती हैं। अपने सर्वर से मुराद ये कि यार वो अपना बैकएंड लिखती हैं, सही है, अपना उनके पास सब कुछ होता है, ठीक है, और फिर वो कहीं ना कहीं जाके डिप्लॉय कर देते हैं थर्ड पार्टी सर्विसेज यूज़ करके, जैसे AWS वगैरह हो गया, वहाँ पर अपने सर्वर्स को डिप्लॉय कर देते हैं, ठीक है। 10% में से अगर देखा जाए ना 9% लोग कौन सा यूज़ करते हैं भाई, फायरबेस यूज़ करते हैं। मतलब फायरबेस क्या हुआ भाई, पॉपुलर हुआ, ठीक है, मार्केट में क्या है इसकी डिमांड है, और फिर तुम इसके यूज़ करते हुए अपनी एक अच्छी सी एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो बहुत अच्छे से। 9% सही है। 1% के अंदर और भी बहुत सारे डेटाबेसेस वगैरह होंगे भाई, मैं उस पर जाना नहीं चाहता क्योंकि मेरा वो टॉपिक नहीं है आज का, सही है। तो उसके अलावा और भी बहुत सारे डेटाबेसेस होंगे, पर फायरबेस क्यों यूज़ करते हैं कि यार अगर हम अपना सर्वर क्रिएट नहीं कर रहे तो हमारा जो है ना अ, हमारा जो है फायरबेस से काम हो जाता है, सही है, ये सारी चीज़ें। तो तुम्हें पता चल लग गया होगा कि यार हम क्यों यूज़ कर रहे हैं और किस तरीके से हम काम करेंगे। अच्छा वापस आते हैं, तो ये क्या बोलता है हमें कि यार ये सारी सर्विसेज है, मैं तुम्हें सर्विसेज दे दूंगा, तुमने क्या करना है इसका कोड यूटिलाइज करना है और अपने प्रोडक्ट के अंदर इस्तेमाल करना है। अब क्या होता है कि यार तुम्हारे पास ये जो यूज़र इंटरफेस आ रहा है, ये तुम्हारा प्रोजेक्ट का नाम आ रहा है, तुमने प्रोजेक्ट को क्या कर लिया, इनिशियलाइज कर लिया, बना दिया। अब ये बोलता है कि यार तुम अपनी एप्लीकेशन को ऐड तो करो, अपनी एप्लीकेशन को ऐड तो करो। अब तुम जब जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हो ऐड एप्लीकेशन, तो तुम्हारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं। क्या तुम एप्पल की कोई एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हो, क्या तुम एंड्रॉयड एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हो, या तो फिर तुम यूनिटी या फ्लटर से यूज़ कर रहे हो। तो अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं यार, हम वेबसाइट बना रहे हैं, हम क्या बना रहे हैं भाई, वेबसाइट। तुम यहाँ पर देखना, तुम्हारे पास मल्टीपल ऑप्शन आएंगे, तुम यहाँ पर सिर्फ क्या करोगे, वेब को सेलेक्ट करोगे। वेब जैसे ही सेलेक्ट करोगे तो ये तुम्हें बोलता है कि यार अपनी एप्लीकेशन को क्या कर लो भाई, रजिस्टर कर लो। तो रजिस्टर करने के लिए क्या बोल रहा है यार, अपनी एप्लीकेशन का क्या करना, निकनेम दे देना मुझे यहाँ पे। मैं ओके, क्या रखा था भाई मैंने वहाँ पे, SMIT बैच 16। यहाँ पर भाई तुम कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पर इवन अपना नाम भी लिख सकते हो। तो ऐसा नहीं समझना यार जो पहले नाम लिखा था वो यहीं पर लिखना है, सही है। तो समझ गए तुम, यहाँ पर तुम निकनेम दोगे कुछ भी दे सकते हो, पर अच्छा देना जो सूटेबल हो, तो तुम्हारे प्रोजेक्ट से रिलेट कर रहा हूँ। अभी मैं क्या कर रहा हूँ यार, बैच 16 तो नहीं है हमारा, 17 है ना, बैच 17, तो मैं 16 से बना दिया पहले क्या, नहीं तो पहले क्या होगा। 17 से बनाया, सही है। तो मैं यहाँ पर SMIT बैच 17 के नाम से क्या करता हूँ भाई, रजिस्टर एप्लीकेशन करता हूँ, सिंपल। अब आगे देखते हैं कि यार आगे मुझे क्या बोल रहा है, फिर आगे इसको पढ़ लेंगे क्या कहना चाह रहा है। अच्छा मुझे देखो यहाँ पर ना ऑल्सो सेटअप अ होस्टिंग का ऑप्शन आ रहा था, अगर मैं उसको इनेबल करता था वो मुझे मिल जाता, अदरवाइज मैंने उसको इनेबल नहीं किया, इसलिए मैंने अभी बगैर उसके गया। अगर मुझे होस्टिंग सेटअप करनी होगी तो हम होस्टिंग पढ़ेंगे, फिर हम उसको भी देख लेंगे यार किस तरीके से काम कर रहा है। अब आती है मज़े वाली चीज़, अब क्या आती है भाई, मज़े वाली चीज़। अभी देखो जैसे मैंने एप्लीकेशन को रजिस्टर किया तो यहाँ पर क्या आ गया भाई, टिक बना हुआ आ गया कि यार तुम्हारी एप्लीकेशन क्या हो गई, रजिस्टर हो गई, गुड हो गया, बेहतरीन है, सही है। अब क्या बोलते हैं, तुम फायरबेस को ना दो तरीके से यूज़ कर सकते हो। तुम क्या बोल रहा है, SDK क्या भाई, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। SDK क्या भाई, ऐड फायरबेस SDK, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है। एक तरीका बोल रहा है यार तुम NPM का तरीका यूज़ कर लो, याद है मैं तुम्हें बताया था मॉड्यूल पढ़ते हुए, NPM बताया था कि यार NPM क्या होता है, NPM के अंदर जाके हमारे पैकेजेस पड़े हुए होते हैं। किसी को याद है, NPM के बारे में बताया था ना कि यार NPM पे हम क्या नहीं करते तो हैं, अपने पैकेजेस जाके अपलोड करते हैं, और फिर किसी ने अगर अपलोड किए हुए होते हैं तो उनके पैकेजेस यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि मैंने रिएक्ट का बताया था जी। सर आपने बताया था लेकिन हाँ अभी यूज़ करने भी नहीं थे, पर एक आइडिया तो है ना तुम्हें यार, NPM क्या है, नोड पैकेज मैनेजर है, किसका किसने बनाया है इसको, नोड वालों ने बनाया है। और फिर जो है ना जिसने भी अपना पैकेज बनाया हुआ होता है वो उसको यहाँ पर आके अपलोड कर सकता है, और फिर दुनिया भर से लोग आके इसको यूज़ कर सकते हैं आपके पैकेजेस को, ठीक है। तो ये सारी बात थी। अब हमने NPM वाला काम तो किया नहीं। अच्छा एक दफ़ा हमने NPM किया था, एक पैकेज यूज़ किया था हमने सर्च का, नोड इंस्टॉल करके NPM किया था, और फिर हमने इसको यूज़ किया था। पर सबसे ज़्यादा हमने काम किसके ऊपर किया है, गौर से देखो अगर, सबसे ज़्यादा इन दोनों में से हमने काम किसके ऊपर किया हुआ है,
स्क्रिप्ट के टैग पर। स्क्रिप्ट के टैग पर किस पे किया भाई? स्क्रिप्ट के स्क्रिप्ट टैग के पे। टैग पे सर। तो हम तो इसके साथ भाई बहुत वाकफियत रखते हैं और जो है हम तो रोज़मर्रा की रूटीन में इसके साथ खेल रहे होते हैं। तो ये मुझे क्या बोल रहा है कि यार अगर तुम्हें यूज़ आ स्क्रिप्ट टैग करना है तो फिर तुम क्या करो, ये लो कोड और तुम जाके ना वहाँ अपनी स्क्रिप्ट के टैग में रख दो। स्क्रिप्ट के टैग में याद है हम क्या रखते थे? अपना जावा स्क्रिप्ट का कोड। जावास्क्रिप्ट। सही है। अब ये क्या था, स्क्रिप्ट के टैग के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। तो अगर मैं क्या करूँ, एक फाइल क्रिएट कर लूँ जावास्क्रिप्ट की, और उस जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर सिंपल जाके इस कोड को कॉपी कर दूँ और कॉपी करके पेस्ट कर दूँ, तो कर सकता हूँ ना। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, मैं जाऊँगा अपने ऑनलाइन सेशन के अंदर ही एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ फायरबेस का ना। और फायरबेस का जब फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ तो फिर मैं यहाँ पर एक फ़ाइल भी क्रिएट कर लेता हूँ। मैं बोलता हूँ यार एक इंडेक्स डॉट एच होनी चाहिए, एक ऐप डॉट जी होनी चाहिए, और स्टाइलिंग तो अभी मैं कर नहीं रहा, स्टाइलिंग का मुझे काम कोई है ही नहीं अभी फ़िलहाल। ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल क्या करूँगा, एक इंडेक्स डॉट एच बनाऊँगा। यूआई मैं बनाऊँगा नहीं, यूआई वाला काम आप लोगों का होगा इंशाल्लाह, और उसका यूज़ कर लोगे आप। अच्छी सी यूआई माशाल्लाह बनाने लग गए हो आप लोग माशाल्लाह से। अब ये कि आपको प्रोजेक्ट देंगे तो आप उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन कर लेंगे। ठीक है। मैं क्या करता हूँ भाई, बॉयलर प्लेट कोड लेता हूँ, और फिर यहाँ पर मैंने कहा था कि मुझे एक स्क्रिप्ट की टैग चाहिए, और स्क्रिप्ट के अंदर मैं फ़ाइल बताऊँगा SRC कि यार कौन सी फ़ाइल क्रिएट करनी है। मैंने कहा यार एक जेएस की फ़ाइल क्रिएट कर देना। क्या कर देना भाई, एक जेएस की फ़ाइल क्रिएट कर देना। और मुझे चाहिए क्या था यहाँ से, ये वाला कोड चाहिए था। क्या चाहिए था भाई, ये वाला कोड चाहिए था। देखो फायरबेस को ना ऐसे कोड। समझ लेना कि यार ये तुम्हें ना बना बनाया कोड देगा, तुम्हें इसको समझ के यूज़ करना आना चाहिए। ठीक है। हर चीज़ तुम्हें याद नहीं करनी, तुम्हें इसको अच्छे से समझना है, और फिर तुम्हें सिर्फ इसका यूज़ कर लेना है। अच्छा, मैंने यहाँ से क्या किया भाई, स्क्रिप्ट का टैग ओपन किया अपनी फाइल में, पर मैंने यहाँ पर एक टाइप मॉड्यूल। अगर आपने मॉड्यूल नहीं। बिल्कुल अभी करेंगे, मॉड्यूल भी लिख लेंगे, सही है। पर मुझे इसने कुछ चीज़ें दी थी, मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया और अपनी फाइल के अंदर ला के पेस्ट कर दिया। तो अपन ने मॉड्यूल क्यों पढ़ा है, याद है किसी को? चल, यस सर, फाइल को कनेक्ट करवाने के लिए। इम्पोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। एक्सपोर्ट। बेहतरीन हो गया। अगर मैं टाइप मॉड्यूल नहीं लगा रहा, अगर मैं टाइप मॉड्यूल नहीं लगा रहा और फिर मैं ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ, तो ये मुझे क्या बोलेगा? कंसोल खोल लेता हूँ मैं, HTML में तो कुछ लिखा ही नहीं है। क्या बोल रहा है भाई? एरर। अनकॉर्ड सिंटैक्स एरर, मतलब कुल मिला के क्या मिला भाई? सिंटैक्स एरर। एरर मिल गया, सिंटैक्स एरर। अब बोल रहा है कैन नॉट यूज इम्पोर्ट स्टेटमेंट आउटसाइड अ मॉड्यूल। तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई इसके लिए? मॉड्यूल। टाइप टाइप मॉड्यूल। टाइप मॉड्यूल। हमारे पास दो तरह की जावास्क्रिप्ट होती है, कौन सी होती है भाई? मॉड्यूल वाली होती है, और फिर दूसरी, पहली वाली कौन सी थी? कॉमन। और दूसरी मॉड्यूल। कॉमन जेएस और मॉड्यूल। बेहतरीन हो गया। जैसे ही मैं मॉड्यूल लगाता हूँ तो इसने मेरे को एरर ख़त्म कर दिया। इसने कहा कि यार तुम अब जो है ना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट खेल लोगे, बेहतरीन है। अच्छा, तो अगर तुम यहाँ पर देखो तो इसने मुझे जो भी कोड दिया था, इसने मुझे यहाँ पर जो भी कोड दिया मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया, मैंने टाइप मॉड्यूल भी लगा लिया, पर इसने मुझे दिया क्या? अच्छा, यहाँ पर इसका काम खत्म हो गया। मैं क्या करता हूँ, कंटिन्यू टू कंसोल। अब मैंने सारी कॉन्फ़िगरेशन मेरे पास आ गई। हाँ, ऑब्जेक्ट दिया है सर। बेहतरीन है, ऑब्जेक्ट दे दिया। सही है। सबसे पहले ये क्या करता है, मैं थोड़ा सा इसका तुम्हें ब्रीफिंग करा देता हूँ कि इसने बोला कि यार मैं, मेरे पास एक फंक्शन पड़ा हुआ है इनिशियलाइज ऐप का। क्या पड़ा हुआ भाई? एक इनिशियलाइज ऐप का फंक्शन है कहीं। कहीं कहाँ पर? ये लिंक है उसका, ये इसका लिंक है। इस वाले लिंक पर एक फाइल पड़ी हुई है, उसके अंदर क्या पड़ा हुआ होगा भाई? एक इनिशियलाइज ऐप का फंक्शन। अब नीचे अगर तुम देखो तो तुम्हारे पास ये इनिशियलाइज ऐप का फंक्शन कॉल कर रहा है, मतलब ये क्या है, कुल मिला के एक फंक्शन है जो कहाँ पड़ा हुआ भाई? एक सर्वर पर पड़ा हुआ है, और वहाँ से हम इसको क्या कर रहे हैं भाई? इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो ये वाली चीज़ तुम्हें अच्छे से पता लग गई। मैं यहाँ से ना थोड़ा सा गन वाला हटा देता हूँ, ये जो कमेंट वगैरह हुआ हुआ ना फालतू का, ताकि और क्लियर हो जाए। सही है। मैंने एक फंक्शन को इंपोर्ट किया इनिशियलाइज ऐप, और वो कहाँ से किया, ये लिंक तुम्हारे पास आ जाएगा। ठीक है। जैसे ही तुम फाइल क्रिएट करोगे तो तुम्हारे पास ये लिंक तुम्हें मिल जाएगा। पर यहाँ पर अगर तुम देखो फायरबेस हाइफन ऐप डॉट जेएस से तुम क्या कर रहे हो, इनिशियलाइज ऐप को इंपोर्ट कर रहे हो। मेरी बात समझ आ रही है कि मैंने एक जगह से, जो क्या है भाई, फायरबेस स्लैश ऐप डॉट जेएस, मतलब ये कोई पूरी जो है ना इसकी डायरेक्टरी है, हम इसको हिट भी करेंगे ना तो ये कहीं ना कहीं फाइल ओपन हो ही जाएगी, सर्वर पर पड़ी हुई होगी। मैंने कहा इसको हिट करके चेक ही कर लेते हैं, अगर है तो देख लेते हैं, अगर नहीं मिलता तो कोई मसला नहीं। देखो, मैंने हिट किया ना, मैंने जैसे ही इसको हिट किया तो मेरे पास एक फ़ाइल आ गई, देख रहे हो? ये पूरा कोड लिख के रखा हुआ है इसने, कितनी बड़ी फ़ाइल है, देख रहे हो? जाया जा रहा है कोड। तो मतलब बना बनाया कोड मुझे मिल रहा है, मुझे क्या करना है, सिर्फ उसका यूज़ करना है। मैंने कहा ओके भाई, तुमने जो जो चीज़ें मुझे बताई थी मैंने उसका इम्प्लीमेंटेशन कर लिया, और अब मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा।
अब इसके अंदर जो ना तुम्हें फायरबेस सबसे मेन चीज़ तुम्हारी क्या भाई, फायरबेस की कॉन्फ़िगरेशन है। क्या भाई, तुम्हारी वेब ऐप की कॉन्फ़िगरेशन है। अच्छा, कोई बंदा जो है ना, कॉन्फ़िगरेशन। कोई बंदा मेरी एपीआई कॉन्फ़िग ये जो फायरबेस की कॉन्फ़िगरेशन है ना वो यूज़ ना करे। मेरी बात समझ आ रही है? हर बंदा क्या करेगा, अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करेगा जिस तरीके से मैंने किया है, और फिर अपनी कॉन्फ़िगरेशन को लाके रखेगा अपनी फाइल के अंदर और फिर अपना काम करेगा। अच्छा देखो, ये जितनी भी कॉन्फ़िगरेशंस होती है ना, ये जितनी भी ये जैसे कि ये क्या होती है भाई, सीक्रेट होती है हर जगह ना, ये हर किसी को दिखानी नहीं होती। अभी तो ये क्या है, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उसके अंदर आ जाएगी और ये सारी हर जगह पब्लिक हो जाएगी। जब ये पब्लिक हो जाती है ना तो ये कीज़ ना तुम्हारी हर कोई यूज़ कर सकता है फिर। मतलब तुम्हारा ये क्या था, कॉन्फ़िगरेशंस थी, एक प्रोजेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन थी यार, ये प्रोजेक्ट होगा, इसका जो है ना डेटा यहाँ पड़ा हुआ होगा। ये सारी कीज़ से वो बंदा जाके क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। ठीक है, अभी तो मेरा कोई इतनी बड़ी कोई एप्लीकेशन नहीं है तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ओपन ही रखूँगा। पर ये क्या, आप लोग क्या करोगे, सिंपल जाके अपनी अपनी अलग अलग करोगे। अगर तुम लोग ये वाली यूज़ करोगे ना तो जितना भी डेटा वेटा जो तुम लोग खेलोगे ना, लॉगिन साइन अप करोगे, वो सारा कहाँ पर आ रहा होगा, मेरे वाले डेटाबेस में आना शुरू हो जाएगा। कहाँ पर आना शुरू हो जाएगा, मेरे पास ऑथेंटिकेशन में आना लग जाएगा, मेरे पास जो यूज़र्स होंगे वहाँ उसमें शो होने लग जाएगा। अभी हम सारी चीज़ें करके देखेंगे। फिर इसने कहा कि यार मेरे पास आप क्या कर दो, इनिशियलाइज ऐप कर दो। आप क्या कर दो भाई, इनिशियलाइज ऐप कर दो। इनिशियलाइज ऐप कैसे हो रहा है भाई, एक फंक्शन के अंदर तुमने फायरबेस की कॉन्फ़िगरेशन डाल दी और फिर उसको जो भी रिटर्न मिला होगा उसको एप्लीकेशन के अंदर रख लिया। गुड है, यहाँ तक समझ आ गया सबको कि इसने क्या काम किया, और मैंने इसको सिंपल जाके कॉपी और पेस्ट कर दिया और ऐप के अंदर। अब मुझे एक बात बताओ कि यार अगर मैं एप्लीकेशन के अंदर ही सिर्फ ऐप डॉट जेएस के अंदर ही सारा फायरबेस का काम कर लेता तो कितनी चटनी बन जाती इस जगह पर। इसके अंदर प्याज भी आ जाती, टमाटर भी आ जाते, मतलब अजीब सा सब कुछ हो जाता, मतलब फुल कचरा हो जाता है इस फाइल के अंदर। तो हमने मॉड्यूल का यूज़ क्यों किया था, यार हम जो है ना अपना सारा काम एक अलग जगह रखें और फिर क्या कर लें, अलग उसको जगह इंपोर्ट कर लें। कहीं से एक्सपोर्ट होगा, कहीं से कहीं पर इंपोर्ट होगा, और बस इंपोर्ट होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट गेम करके अपना सारा काम कर लेंगे। तो मैं ऐप के अंदर इसको हटा रहा हूँ, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल एक फायरबेस डॉट जेएस की फ़ाइल क्रिएट कर रहा हूँ। कुछ भी नहीं किया मैंने, फायरबेस डॉट जेएस की फ़ाइल क्रिएट की है। मैंने कहा यार फायरबेस डॉट जेएस के अंदर जितना भी काम होगा ना फायरबेस से रिलेटेड, मैं यहाँ पर ला के रखता जाऊँगा। कहाँ रखता जाऊँगा भाई, फायरबेस डॉट जेएस के अंदर। और जो भी मुझे फंक्शंस वगैरह इंपोर्ट करने होंगे, मेरे पास मल्टीपल फाइल्स होंगी, मेरे पास मल्टीपल एचटीएमएल की फाइल होंगी, मैं उनके साथ एक जावास्क्रिप्ट की फाइल क्रिएट करूँगा, कनेक्ट करूँगा और फिर उस फाइल के अंदर जाके फंक्शन को रन कर दूंगा। कितना आसान हो गया। बना बनाया फंक्शन मुझे कहाँ से मिलेगा भाई, फायरबेस से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा भाई, फायरबेस से मिलेगा। ठीक है ठीक है, यहाँ तक फायरबेस। समझ आ रहा है मुझे, अच्छे से समझ आ रहा है यहाँ तक। क्या तुम लोग मेरे साथ हो यहाँ तक? मैंने क्या किया है, सर जी सर। मैंने कुछ सर मैंने अंदर से लेट हम्म सर मैंने अंदर से लेट ज्वाइन करा कि आपके पास फायरबेस के यही लिखा है ना अभी। हाँ, बस थोड़ा सा शुरू का वीडियो देख लेना, कवर हो जाएगा। सही है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं करी हमने। बस फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन देखी है और प्रोजेक्ट को सेटअप किस तरीके से कहते हैं वो असल चीज़ अब शुरू होने वाली है, असल चीज़ अब शुरू होने वाली है। हाँ बोलो अयान, क्या कह रहे हो? कॉन्फ़िगरेशन क्या है? कॉन्फ़िग मतलब हमारे पास फायरबेस का जो हमने ऐप इनिशियलाइज़ किया ना, ये उसकी कॉन्फ़िगरेशन है, ये उसकी क्या है भाई, कीज़ है। अच्छा, कीज़ जो है ना हम इस तरीके से नहीं रखते। कीज़ जो है हमारे पास ये क्या होती हैं, सीक्रेट होती हैं, हम इस तरीके से नहीं रखते। हम जब आगे जाएंगे ना, जब रिएक्ट पढ़ेंगे, अब हम इंशाल्लाह हमारा कुछ टाइम बाद रिएक्ट स्टार्ट होने वाला है। सही है, जब हम रिएक्ट पढ़ेंगे ना तो हम क्या करते हैं, उसमें आगे जाके हमारे पास डॉट env की एक फ़ाइल होती है। डॉट env से मुराद क्या भाई, इन्वायरमेंट्स की एक फ़ाइल होती है। ठीक है, और फिर हम ये जितनी भी कीज़ होती है ना हमारे पास, ये जो भी वैल्यूज़ हैं, इनको क्या कर देते हैं भाई, सीक्रेट कर देते हैं। और याद है अभी के केस में अगर मैं गिटअप पे कोड पुश करूँगा तो ये सारी फाइल जो है, ये जितनी भी कीज़ हैं, ये सारी अपलोड हो जाएंगी कहाँ पर, गिटअप पर। तो फिर आगे जाके हम एक और फाइल क्रिएट करेंगे जो क्या करता है, हमारी फाइल्स को इग्नोर भी करता है। तो वो सारी चीज़ें हम कहाँ देखेंगे भाई, रिएक्ट के अंदर देखेंगे। सही है। सर हाँ, सर उसमें प्रॉपर्टी होती है, उसको लगा दो तो कोई भी स्क्रैच नहीं करता हमारा। अच्छा बेहतरीन, कौन सी है वो? सर मैंने यूट्यूब पर देखा था वो, रियांस कोडिंग का है। चलो ग्रुप में शेयर करना, अच्छी बात है भाई, ये तो पता चले हमें भी क्या है। सही है। अब मेरे पास बिल्ड का मैं ऑप्शन खोलता हूँ यहाँ पे, मेरे पास जो लेफ्ट साइड के अंदर, लेफ्ट साइड बार के अंदर बिल्ड आ रहा है, तो उसके अंदर मेरे को क्या मिल रही है भाई, सर्विसेज मिल रही है। सबसे पहली सर्विस मुझे कौन सी यूज़ करनी है भाई, ऑथेंटिकेशन की। कौन सी यूज़ करनी है भाई, ऑथेंटिकेशन की। ऑथेंटिकेशन। मैं गया सिंपल ऑथेंटिकेशन के पास, बोल रहा है कि यार ऑथेंटिकेट एंड मैनेज यूजर्स फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ प्रोवाइडर विदाउट सर्वर साइड कोड।
अगर ये सारा काम मुझे खुद करना पड़ता ना भाई, मुझे पूरी एक एपीआई लिखनी पड़ती, एपीआई मुझे रिस्पॉन्स करती, और जब वो सारा काम रिस्पॉन्स आता तो फिर मुझे अपने फंक्शन को अपने फ्रंट एंड के कोड के साथ क्या करना पड़ता, इंटीग्रेट। तो ये देखो इतना बड़ा बेहतरीन काम करेगा, ये बोलेगा यार तुम्हें ऑथेंटिकेशन करानी है, मैंने कहा करानी है। तो क्या कह रहा है भाई, गेट स्टार्टेड कर दो, क्या कर दो भाई, स्टार्ट कर लो। जैसे गेट स्टार्ट करेंगे आगे देखते हो क्या बोलता है। तुमने देखा होगा तुम्हारे पास एक वेबसाइट के अंदर मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जिसके थ्रू तुम क्या कर लेते हो, साइन अप कर लेते हो, साइन इन कर लेते हो। सही है, जैसे कि गूगल सबसे ज़्यादा फेमस है, फेसबुक के थ्रू भी कर लेते हो, कहीं तुमने गेटअप के थ्रू भी किया होगा। पर सबसे ज़्यादा यूज़ हम लोग ने अभी तक कौन सा किया भाई, ईमेल और पासवर्ड। कौन सा यूज़ किया भाई, ईमेल और पासवर्ड। मैंने कहा ठीक है यार, ईमेल पासवर्ड का यूज़ करके देखते हैं सबसे पहले। मैंने कहा यार ईमेल पासवर्ड का मुझे क्या करना है, ऑथेंटिकेशन करानी है। ऑथेंटिकेशन में क्या होता है, क्या तुम्हें यूज़र का नाम वेरीफाई करना होता है, नहीं। ऐसा ही है ना, यूज़र का नाम वेरीफाई तुम्हें नहीं करना होता, तुम वो डेटा अपने पास स्टोर करते हो ताकि तुम अपनी यूआई के अंदर उसको क्या करो, शो करा सको। तो मैं क्या बोलूँगा कि मेरे भाई तुम क्या करो, ईमेल पासवर्ड की हेल्प से मुझे ऑथेंटिकेशन करा दो। मुझे कौन सी यूज़ करनी है भाई, ईमेल पासवर्ड। मैं क्या करूँगा, सिंपल इनेबल। इनेबल करने के बाद मैं इसको सेव कर दूंगा। सेव करने से पहले मैं तुम्हें यहाँ पर दिखाऊँ ये क्या कह रहा है, यार मेरे पास एक और सर्विस है। मेरे पास कौन सी सर्विस है भाई, ईमेल लिंक की, पासवर्ड लेस साइन इन। क्या तुम्हें पासवर्ड लेस साइन इन करवाना है, मैंने कहा भाई अभी नहीं कराना, मुझे अभी नहीं कराना। मैंने कहा मुझे इनेबल भी इसको अभी नहीं करना, ठीक है। मैंने इसको इनेबल नहीं किया, मैंने कौन सी सर्विस को इनेबल किया भाई, जो मुझे करानी थी। मुझे यूज़र को किससे ऑथेंटिकेट कराना है, अपने ईमेल और पासवर्ड से। मेरी बात समझ आ रही है, मुझे किस किस से ऑथेंटिकेट कराना है यूज़र को, ईमेल और पासवर्ड। हाँ भाई, सर ये मतलब गूगल के अंदर जाके रियल में चेक करता है कि आखिरी एड्रेस पे या नहीं। बिल्कुल। पर अभी हम गूगल वाली चीज़ नहीं कर रहे हैं ना, अभी हम कौन सी कर रहे हैं, ईमेल और पासवर्ड वाली चीज़ कर रहे हैं। सही। जब हम साइन इन विद गूगल करेंगे ना, साइन इन के मेथड्स हैं मल्टीपल, अगर तुम्हें कोई और चाहिए तो तुम और कर सकते हो। पर अभी हम सबसे पहले कौन सा यूज़ कर रहे हैं भाई, ईमेल और पासवर्ड। मैंने कहा सेव कर लो। कौन सा यूज़ करना है भाई, एक सर्विस यूज़ करनी है मुझे, कौन सी भाई, इनेबल ईमेल, ईमेल और पासवर्ड। अच्छा देखो, जैसे मैंने किया ना तो मुझे क्या बोल रहा है यार, मुझे क्या बोल रहा है, साइन इन विद गूगल इज़ रेकमेंडेड टू रिड्यूस पासवर्ड रिलेटेबल और फलाना ढिमकाना। कह रहा है यार ये अपनी ना ये वाली सर्विस बेच रहा है, कह रहा है यार ये वाली भी इनेबल कर लो। मैंने कहा यार मुझे करनी होगी ना, मैं सिंपल जाऊंगा ऐड न्यू प्रोवाइडर पे क्लिक करूंगा और मैं इसको इनेबल कर लूंगा। हाँ तो ज़रा माइक बंद करो अपना। सही है, मैं क्या करूँगा, अपने पास ऐड न्यू प्रोवाइडर पे क्लिक करूँगा, मुझे कोई और सी सर्विस इनेबल करनी होगी, मैं सिंपल जाके क्या कर लूँगा, इनेबल कर लूँगा। सही है, पर मुझे अभी कौन सा यूज़ करना है भाई, ईमेल और पासवर्ड। ठीक है, मैंने उसको इनेबल करके रखा हुआ है, सही है, गुड है। अब अगर तुम्हें ईमेल और पासवर्ड को यूज़ करना है, फायरबेस की सर्विस ईमेल पासवर्ड को यूज़ करना है, तो तुम क्या करोगे, सही है, तो तुम क्या करोगे, सिंपल यहाँ पर जो है ना डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे, डॉक्यूमेंटेशन ढूंढो भाई कहाँ है, यहाँ पर। सही। मैं क्या कर रहा हूँ, हेल्प वाले सेक्शन में जाता हूँ और फिर मैंने क्या बोला, फायरबेस डेवलपर डॉक्स। ठीक है, मैंने कहा मेरे पास ये क्या आ गया, डॉक्स आ गए। और फिर मेरे पास क्या है, बिल्ड था, मेरे पास क्या था भाई, एक बिल्ड था। मेरे पास क्या था भाई, बिल्ड था, और फिर उसके अंदर मैं क्या कर रहा था, ऑथेंटिकेशन कर रहा था। मेरे को कहाँ लेके चले जाओ, डॉक्यूमेंटेशन में लेके जाओ, किसकी, ऑथेंटिकेशन की। सिंपल चले जाएंगे। और फिर जब जाते हैं तो फिर हमें क्या मिलता है, एक इंट्रोडक्शन मिलता है, मोस्ट एप्लीकेशन नीड्स टू नो आइडेंटिफाई ऑफ अ यूजर, नोइंग अ यूजर, मतलब ये इसको बैठ के पढ़ लेना भाई, और जो है ये क्या बताना चाह रहा है अच्छे से समझ लेना इसको। ठीक है। अ, मैंने कहा ठीक है, फायरबेस का ऑथेंटिकेशन का मुझे ओवरव्यू मिल रहा है। और फिर मुझे क्या करना है भाई, मुझे सिंपल क्या करना है, ऑथेंटिकेशन के अंदर आके वेब पर जाना है। कहाँ जाना है भाई, वेब पर जाना है। और वेब पर जाने के बाद ये देखो मुझे क्या क्या बोल रहा है कि यार साइन इन विद अ प्री बिल्ड यूआई। अगर तुम्हें जो है ना साइन इन करना है किससे, प्री बिल्ड यूआई से, तो तुम्हें वो भी दे दूंगा। ठीक है। पर मैं क्या बोलता हूँ कि यार गेट स्टार्टेड में जाते हैं अभी, क्या करते हैं भाई, गेट स्टार्टेड विद फायरबेस ऑथेंटिकेशन ऑन वेबसाइट्स। ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, अगर तुम्हें इसको ऐड करना है एसडीके को, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें क्या करना पड़ेगा भाई, ये बता रहा है। देखो क्या दे रहा है, कोड दे रहा है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि तुम्हें क्लियर नज़र आना शुरू हो जाए। इफ़ यू हैव नॉट ऑलरेडी इंस्टॉल द फायरबेस JS SDK एंड इनिशियलाइज फायरबेस। हमने जो है ना इसको इनिशियलाइज ऑलरेडी करके रखा हुआ है। कैसे करके रखा हुआ है, देखो इनिशियलाइज ऐप का हमने फंक्शन लिया था और फिर हमने क्या बोला, भाई मेरा इनिशियलाइज ऐप को कॉल भी कर दो।
हमारी एप्लीकेशन किस में इनिशियलाइज हुई पड़ी है, एप्लीकेशन के वेरिएबल में, ऐप के वेरिएबल में। ओके, समझ आ रहा है। अगर तुम्हारा ये वाला काम ऑलरेडी हुआ हुआ है, अगर तुम्हारा पहला वाला काम इनिशियलाइज ऐप हुआ हुआ है, फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन तुम्हारे पास लगी हुई है, तो तुमने क्या करना है, सिंपल, तुमने क्या करना है, इंपोर्ट करना है किसको, गेट ऑथ को। कहाँ से होगा वो भी बता रहा हूँ। इंपोर्ट क्या किया तुमने, गेट ऑथ को इंपोर्ट किया। और देखो यहाँ पर एक ब्लेंडर है, ये क्या बोल रहा है, फायरबेस स्लैश ऑथ। फायरबेस स्लैश ऑथ क्या समझ रहा होगा कि यार हमारे पास जो है ना एक फोल्डर बना हुआ है और उसके अंदर जो है ना एक ऑथ का फोल्डर है या फिर ऑथ की फाइल है। तो हमारे पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं, हमारे पास डाउनलोड के अंदर फायरबेस का कोई फोल्डर नहीं है। तो मुझे क्या करना है भाई, मैं तो इस लिंक से इसको यूज़ कर रहा था, मैं तो इस लिंक से इसको यूज़ कर रहा था। तो सिंपल यहाँ पर आके क्या कर दूंगा, इसका लिंक रिप्लेस कर दूंगा किससे, ऊपर वाले से। पर इतनी बात तो मुझे भी पता है, इतनी बात तो मुझे भी पता है कि यार ये देखो, गौर से देखना, मैंने बहुत ज़्यादा जूम कर दिया ताकि तुम्हें नज़र आए। देखो यहाँ पर गेट तुम ऑथ, कंट्रोल वी से इसको बंद कर देना। मैंने कहा कि यार गेट ऑथ कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है भाई, ऑथ से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है भाई, ऑथ से आ रहा है। इतना तो मुझे भी समझ आ रही है कि यार एक फ़ोल्डर होगा फायरबेस का, फायरबेस के फ़ोल्डर के अंदर इन्होंने क्या रखा हुआ है, ऑथ का फ़ोल्डर। पर मैं तो अभी ऑथ वॉथ कुछ यूज़ कर नहीं रहा। तो मुझे क्या करना है भाई, मैं पहले ऐप की फ़ाइल को इंपोर्ट कर रहा था, इस बार मुझे कौन सी फ़ाइल को इंपोर्ट करना होगा भाई, ऑथ की, फायरबेस ऑथ डॉट जेएस। शुरू में तुम्हें थोड़ी सी अगर कन्फ्यूजन लगे तो तुम कोड पर जाओगे, सिंपल इंपोर्ट कर लेना, ये वाले लिंक को कॉपी पेस्ट कर लेना, उसका कोई मसला नहीं है, सही है। पर जब तुम इसके ऊपर काम करोगे तो तुम्हें अंदाज़ा लग जाएगा कि यार हमने किस तरीके से काम करना पड़ता है, करना रहता है, ठीक है। मैंने क्या किया, गेट ऑथ को इंपोर्ट कर लिया जिस तरीके से इसने मुझे बताया। मैंने क्या किया, अपना इसका यूआरएल को चेंज किया और फटाफट से जाके इंपोर्ट कर लिया। अब इन्होंने कहा तुमने एप्लीकेशन को तो इनिशियलाइज करके रखा हुआ है, क्या तुमने फायरबेस की ऑथेंटिकेशन को यूज़ कर लिया, फायरबेस की ऑथेंटिकेशन यूज़ कर ली। तुमने कहा नहीं। अगर नहीं की तो सब फटाफट यहाँ पर आओ, इसको यूज़ कर लो, इनिशियलाइज कर लो, क्या भाई, फायरबेस की ऑथेंटिकेशन, ठीक है। मैंने कहा यार मैं क्या करूँगा, फायरबेस की ऑथेंटिकेशन को इनिशियलाइज कर दूंगा, ठीक है। मैंने एक वेरिएबल बनाया किसका, कॉन्स्ट ऑथ, और उसके अंदर क्या रख दिया, गेट ऑथ। गेट ऑथ कहाँ से आ रहा है भाई, फायर स्टोर ऑथ से आ रहा है, फायरबेस के ऑथ डॉट जेएस से आ रहा है, ठीक है। और मैं इसको गेट कर रहा हूँ, इंपोर्ट कर रहा हूँ और फिर यहाँ पर आके इसको यूज़ कर रहा हूँ, इनिशियलाइज़ कर रहा हूँ। पहले मैंने क्या किया था यार, अपनी एप्लीकेशन को फायरबेस की एप्लीकेशन को इनिशियलाइज़ किया, इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, ऑथ को इनिशियल, गेट ऑथ को इनिशियलाइज़ कर रहा हूँ, सही है, क्लियर है, ठीक है। अब आती है असल कहानी। अब क्या आती है भाई, असल कहानी। अगर तुम देखो तो तुम्हारी एप्लीकेशन का फ्लो क्या होता है, सबसे पहले तुम क्या बोलते हो कि यार मेरे पास यूज़र आएगा, वो साइन अप करेगा, क्या करेगा भाई, साइन अप करेगा। और फिर जब साइन अप कर लेता है तो तुम उसके बाद क्या कराते हो भाई, लॉगिन कराते हो, क्या कराते हो भाई, लॉगिन करा लेते हो, सही है। लॉगिन किससे कराते हो, अभी हम क्या कर रहे हैं, कौन सी सर्विस यूज़ कर रहे हैं, ईमेल और पासवर्ड की। कह रहा है यार अगर तुम्हें ईमेल और पासवर्ड की हेल्प से साइन अप न्यू यूज़र करना है तो तुम क्या करो भाई, ये रहा कोड और इसका जाके यूज़ कर लो, कॉपी और फिर पेस्ट, सिंपल, और कुछ भी नहीं है भाई। क्या है भाई, कॉपी और पेस्ट। मैंने कहा यार मेरा यहाँ पर क्या करता हूँ, सिंपल एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ अपना। वैसे मैं अपना फंक्शन भी ना क्रिएट करूँ तब भी काफ़ी है, सही है, मतलब उसके बगैर भी चल जाता है। पर अच्छी प्रैक्टिस क्या होगी यार, तुम अपना फंक्शन क्रिएट करो, उसके अंदर जो है ना इस फंक्शन को कॉल करा दो और अपना वाला फंक्शन क्या कर लो, एक्सपोर्ट कर लो, सही है। अगर तुम देखो, क्या तुमने ऑथ ऑथ वाला काम करा लिया था, गेट ऑथ का, अगर करा लिया है तो यहाँ पर तुम्हें ज़रूरत है ही नहीं, यहाँ पर तुम्हें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुमने क्या कर लिया, ऑथ को इनिशियलाइज कर लिया, क्लियर है। मैंने यहाँ से इसको रिमूव कर दिया। मुझे बताओ कि तुमने गेट ऑथ को इंपोर्ट कर लिया, तुमने हाँ कर लिया। ये सारा इंपोर्ट वाला काम कहाँ कर रहा था, मैं ऊपर कर रहा था। मैं क्या करता हूँ, इसको ऊपर ही ले जाता हूँ, मैं क्या करता हूँ, इस इंपोर्ट को, वो गेट ऑथ को ऊपर ही ले जाता हूँ। और तो मेरे पास इंपोर्ट हो रहा है, कहाँ से हो रहा है भाई, ऑथ से इंपोर्ट हो रहा है। यहाँ पर ये डबल डबल क्यों चाह रहे हो, मैं क्या करता हूँ, क्रिएट यूज़र विद पासवर्ड को भी इसी के अंदर से इंपोर्ट कर लेता हूँ, इसके अंदर से इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब इस वाली मेरी लाइन का कोई फ़ायदा नहीं रहा। मैंने क्या किया, मेरे पास एक जगह से दो फंक्शन इंपोर्ट हो रहे थे, कौन कौन से हो रहे थे, गेट ऑथ हो रहा था, क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड हो रहा था। मैंने कहा भाई जाओ, सिंपल एक ही जगह से आ रहे हो, फटाफट यहीं पर जाके इसको इंपोर्ट करो और फिर क्या करो, मेरे इस फंक्शन को कॉल कर देना। अब देखो, अब ये एक फंक्शन है जो क्या करता है अपने साथ, जब भी चलता है तो ये प्रॉमिस लेके आता है। क्या लेके आता है भाई, एक प्रॉमिस लेके आता है। प्रॉमिस कैसे रिजॉल्व हो रहा था भाई, देन में प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाएगा। कैच में क्या होगा भाई, सारे एरर्स मेरे पास आ जाएंगे, सिंपल। अगर तुमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई थी, अगर तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो तुम्हारे लिए फायरबेस बहुत आसान होने वाला है। अगर तुमने ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ ली थी तो तुम्हारे लिए क्या हो रहा है भाई, फायरबेस बहुत आसान होने वाला है, तुम्हारा बहुत सारा काम बहुत आसानी से हो जाएगा।
मैंने कहा मेरा क्या था भाई, एक साइन अप का फंक्शन था। मैंने कहा मेरे पास साइन अप का एक क्या होगा भाई, हैंडलर होगा, जिसके अंदर मैं क्या करूँगा, जैसे मैं तुम्हें बताया कि यार मैं इस वाले फंक्शन को इसके अंदर रख दूंगा। और मैं सिंपल क्या करूँगा, अगर मुझे साइन अप हैंडलर को यूज़ करना है तो मैं क्या करूँ भाई, सिंपल जाके एक्सपोर्ट, क्या करूँ भाई, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट क्यों करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे इस फाइल के अंदर इसको यूज़ नहीं करना, मुझे क्या करना है भाई, बाहर यूज़ करना है। बाहर कहाँ यूज़ करूँगा, सबसे पहले मेरे पास इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर क्या होगा भाई, एक साइन अप का फॉर्म होगा। मैं अच्छी सी यूआई नहीं बनाऊंगा, मेरे पास उठाने को बहुत सारी जगह यूआई उठाने को, पर मैं ये यूआई वाला काम आप पे छोड़ रहा हूँ, इसको अच्छे से देख लेना। मैंने कहा मेरे पास एक डिव होगा, डिव के अंदर मेरे पास एक इनपुट होगा, इनपुट के अंदर मैं क्या बोलूँगा यार, मेरे पास टाइप टेक्स्ट होगी, प्लेस होल्डर क्या ले लेते हैं भाई, यूज़र नेम दे देगा मुझे एक बंदा आके, और मैं इसको क्या दे दूंगा, एक आईडी दे दूंगा, ईमेल और पासवर्ड का बनाया था यूज़र उसने। नेम, हाँ यूज़र नेम भी दिया मैंने, चलो अब दे दिया तो खैर कोई बात नहीं। तीन मैंने इनपुट बना लिए। मैंने प्लेस होल्डर के अंदर क्या बोला भाई, ईमेल, आईडी क्या बोली, ईमेल, और फिर पासवर्ड, और फिर आईडी भी क्या दे दी, पासवर्ड। सही है, मैं इस पेज को ज़रा ओपन कर लूँ कि यार मेरे पास है नहीं है, ओपन है। सही है, मेरे पास क्या आ गया, साइन अप का पेज आ गया। की टाइप भी तो पासवर्ड हाँ टाइप भी पासवर्ड, वैसे की इसका हाँ सही है, पासवर्ड की टाइप। सही है, सही है। मतलब अगर मैं टाइप पासवर्ड नहीं करता, पर मैं पासवर्ड लिख तो सकता था ना। सही, मैं चाहता हूँ मैं जो पासवर्ड लिखूंगा ना वो देख सकूँ, तो ये मैं इसको टैक्स ही रखता हूँ, मतलब सही काफ़ी है। मैंने कहा मैं यहाँ तो पे जो, भाई यही कर। और किसको, सही है वो तुम लोग देख लेना, मेन चीज़ पर आओ, एचटीएमएल पे नहीं जाओ। जी जी, भाई जो फाइल थी उसका नाम तो ऑथ था ना, तो आपने उसको फायरबेस ऑथ क्यों कर दिया? क्या नाम था, जो फाइल थी ना उसका नाम तो फायरबेस के फोल्डर के अंदर ऑथ नाम था, तो आपने उसका नाम फायरबेस ऑथ। बिल्कुल समझो, बहुत अच्छा सवाल है। देखो मेरी बात सुनो, मैं फायरबेस स्लैश ऑथ वो समझ रहा था कि यार मेरे पास एक फोल्डर कहाँ रूट डायरेक्टरी पे बना हुआ होगा, मतलब इस जगह पर मेरे पास एक फायरबेस का फोल्डर बना हुआ होगा। फोल्डर के अंदर क्या पड़ा हुआ होगा, मैंने कहा यार एक फायरबेस का फोल्डर बनाओ, फायरबेस के फोल्डर के अंदर एक फाइल होगी या फिर कोई और फोल्डर होगा। वो क्या समझ रहा था, इस तरीके से कुछ समझ रहा था। ऐसा तो कुछ मेरे पास है ही नहीं। मैं क्या करूँगा, सिंपल डिलीट। मैं कहाँ से यूज़ कर रहा हूँ उसको, सिंपल लिंक से इंपोर्ट कर रहा हूँ। और मैंने इसलिए इस बार क्या बोला कि यार मेरे पास ये लिंक था, इतनी तो कॉमन सेंस मुझे भी है कि यार फायरबेस के अंदर मैं एक ऐप से इसको गेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और वहाँ पर क्या था, एक सेम जगह पर फायरबेस ऑथ आ रहा है, पहले फायरबेस ऐप आ रहा था। इस जगह पर मैंने क्या किया, सिंपल जाके ऑथ कर दिया। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम कुछ और भी फायर स्टोर यूज़ करेंगे ना, तो हम क्या करेंगे, सिंपल फायरबेस स्लैश फायर स्टोर करेंगे। देखो अभी हमने पैकेज को ना डाउनलोड नहीं किया, अभी हमने पैकेज को डाउनलोड नहीं किया, डाउनलोड जब कर लेंगे तो वो तो हमारे पास आ जाएगा, जब डाउनलोड कर लेंगे तो वो हमारे पास फाइल में आ जाएगा। पर मैं डाउनलोड थोड़ी कर रहा हूँ, मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, इस लिंक के थ्रू यूज़ कर रहा हूँ। मेरी बात समझ आ रही है। अब बात सुनो, अगर हमने एनिमेट डॉट स्टाइल यूज़ किया था तो मैं क्या कर रहा था, लिंक के थ्रू यूज़ कर रहा था, सीडीएन के थ्रू। सही है। तो अगर मुझे डाउनलोड करना तो मेरे पास सिंपल इसमें डाउनलोड होता, पर जब हमने उसका कोड देखा था तो वो 5000 की लाइन के करीब था। 5000 लाइन का कोड रख के मैं क्या करूँगा भाई, मुझे चाहिए ही नहीं। मेरी बात समझ आ रही है। अभी के केस में हमें वो नहीं चाहिए था फायरबेस का फोल्डर, इसलिए भी हमने डाउनलोड नहीं किया। पर जब हम रिएक्ट पढ़ेंगे तो हम डाउनलोड वाला तरीका भी देखेंगे। क्लियर है, क्लियर है, गुड हो गया। सही है। तो मैंने क्या किया, सिंपल मेरी कॉन्फ़िग रेडी है, मैंने एक फ़ंक्शन बनाया साइन अप हैंडलर का, और उसके अंदर अपना सिंपल जाके एक फ़ंक्शन को कर दिया कॉल। फ़ंक्शन क्या है भाई, क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड। सही, ये फ़ंक्शन क्या करता है, ये फ़ंक्शन क्या करता है भाई, ऑथ रखता है। ऑथ क्या है, अभी जो तुमने ऊपर इनिशियलाइज़ किया, मेरे पास समझ आ रही है। तुमने इसके अंदर कुछ भी नहीं छेड़ना, तुमने इसके अंदर कुछ भी नहीं छेड़ना। इस फ़ंक्शन को पता है कि यार ये जो बंदा ईमेल जो ये जो मैं चला रहा हूँ, ये बंदा मुझे ईमेल भी देगा और ये बंदा मुझे पासवर्ड भी देगा। मतलब जब साइन अप हैंडलर चलेगा तो तुम्हें क्या मिलेगा भाई, एक ईमेल चल मिलेगा, और दूसरी चीज़ क्या मिलेगी भाई, पासवर्ड। यहाँ पर जो दोनों चीज़ें मिलेंगी वो तुम किसको पार्सल कर दोगे, क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड को। सही है। अब मतलब साइन अप हैंडलर जब मैं चलाऊंगा, किस फाइल में चलाऊंगा भाई, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में चलाऊंगा। मैंने आईडी बना ली, यूज़र नेम, एक मैंने बटन बनाने रह गया, यहाँ पर बना लेता हूँ फटाफट। मैंने कहा मेरे पास एक बटन होगा, बटन क्या है भाई, साइन अप, और यहाँ पे इसको आईडी दे देते हैं किसकी भाई, साइन अप बीटीएन की। और इन सब को पकड़ के लेके आते हैं कहाँ पर भाई, अपनी जेएस फाइल में। और फिर फटाफट इस बटन के क्लिक पर क्या लगाते हैं भाई, एक इवेंट लिसनर लगाते हैं, और इस इवेंट लिसनर पे लगाने के बाद आ, काम कर लेते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 4 लाइनें थी मेरे पास, मैंने कहा मेरे पास लेट है ये, और फिर डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर,
आईडी दे देते हैं, आईडी थी, और फिर मेरे पास ये आईडी होगी, और फिर मैं क्या चाहता हूँ कि यार मेरे पास साइन अप बीटीएन था, उसके ऊपर एक इवेंट लिसनर ऐड करो, और जैसे ही क्लिक हो तो क्या करना, एक कॉल बैक रन कर देना। क्या कर देना भाई, एक कॉल बैक रन कर देना। जैसे कॉल बैक रन होगा तो क्या भाई, तुम बोलना कि यार बटन क्लिक हुआ। क्या बोलना भाई, बटन क्लिक हुआ। सिंपल। अब मैं जैसे फंक्शन पे क्लिक करता हूँ, बटन पे क्लिक करता हूँ, तो मेरा बटन चल रहा है। मैंने कहा बटन क्लिक हुआ, बटन क्लिक हुआ। अब मुझे इसके क्लिक पर क्या करना था, मुझे इसके क्लिक पर अपनी ईमेल और पासवर्ड से ऑथेंटिकेट करवाना था, साइन अप करवाना था। बिल्कुल। क्या करेंगे भाई, इंपोर्ट करेंगे। क्या करेंगे भाई, इंपोर्ट करेंगे। बेहतरीन हो गया भाई आयान, गुड है। मैंने कहा कि यार इंपोर्ट करो, सही है, इंपोर्ट करो। क्या था वो, एक्सपोर्ट किया था किस तरीके से, देखो एक्सपोर्ट किस तरीके से किया था, याद है, कर्ली ब्रैकेट में किया था। किसमें किया था, कर्ली ब्रैकेट में। तो रिसीव कैसे करूँगा भाई, कर्ली ब्रैकेट में ही। मेरी बात समझ आई है? कहाँ से करना है उसको, पाथ बताओ, फ्रॉम, और फिर फायरबेस, फायरबेस डॉट जेएस। अगर तुम डॉट जेएस नहीं लगाओगे तो तुम्हें एरर आ सकता है। सही है, अगर तुम डॉट जेएस नहीं लगाओगे तो तुम्हें एरर आ सकता है। सही है, डॉट जेएस लगाना। नहीं, नहीं, इंडेक्स डॉट जी एस, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल मैंने सिर्फ ऐप जी एस को कनेक्ट किया है। सही है। आओ वापस आओ, वापस आओ। मैंने कहा कि यार साइन अप हैंडलर को मैं क्या कर रहा हूँ, इम्पोर्ट कर रहा हूँ। जैसे ही बटन क्लिक हुआ तो क्या करो भाई, इस साइन अप हैंडलर को चला देना। जैसे ही बटन क्लिक हो तो तुम क्या चला देना, मेरा साइन अप हैंडलर चला देना। सही है। और जो साइन अप हैंडलर मैंने चलाया, जब मैंने साइन अप हैंडलर चलाया तो कुछ होना चाहिए। जब मैंने साइन अप हैंडलर चलाया तो मुझे कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। जैसे मेरा साइन अप हैंडलर चलेगा, जब प्रॉमिस मेरे पास रिजॉल्व होगा तो मैं बोलूँगा यार सबसे पहले तो एक कंसोल लगाओ आप इधर। क्या लगाओ भाई, कंसोल लगाओ। मैं साइन अप कर रहा हूँ, सही है। और जब साइन अप हो जाएगा, साइन अप हो जाएगा तो फिर किसमें, यूज़र के अंदर मुझे साइन अप मिल जाएगा। सही है। जब साइन अप हो जाएगा तो यूज़र के अंदर क्या मिलेगा, साइन अप यूज़र मिल जाएगा। यूज़र में क्या मिलेगा भाई, साइन अप यूज़र। अच्छा, वो कहाँ से निकाल रहा है, यूज़र क्रेडेंशियल डॉट यूज़र। यूज़र क्रेडेंशियल क्या होगा भाई, एक पूरा ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी है क्या भाई, यूज़र की, और वो फिर मुझे मिल जाएगा। मैंने कहा जब तुम्हारे पास यूज़र साइन अप होके आ जाए, जब तुम्हारे पास यूज़र साइन अप होके आ जाए तो तुम क्या करो, इसको पेस्ट करो। मैंने क्या कर दिया है, सर वहाँ पे आती है मैं यूजर करूँगा, मैं करूँगा। मैंने क्या बोला कि यार जब मेरा फंक्शन चलेगा, साइन अप यूज़र मुझे मिल जाएगा, साइन अप यूज़र मुझे मिल जाएगा, और मैं इस यूज़र के अंदर जो भी पड़ा हुआ होगा उसको मैं देख लूँगा। ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ 2 कंसोल लगाए किसमें आके, साइन अप हैंडलर के अंदर जो मेरा फंक्शन कॉल हो रहा है, कौन सा, क्रिएट ईमेल विद पासवर्ड। और वो कहाँ से इंपोर्ट हो रहा है, ऑथ से इंपोर्ट हो रहा है। कौन से ऑथ से इंपोर्ट हो रहा है, फायरबेस के ऑथ से इंपोर्ट हो रहा है। सही है। यहाँ तक समझ आ रहा है, यहाँ तक समझ आ रहा है, बोलो बोलो। मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, पहले इसको समझो कि मैंने क्या बोला। मैंने कहा मेरे पास एक बटन होगा, इस बटन के क्लिक पर एक फंक्शन चलेगा, इस बटन के क्लिक पर एक फंक्शन चलेगा। फंक्शन क्या भाई, कॉल बैक है। क्या भाई, कॉल बैक चला, कॉल बैक के अंदर मेरे पास एक कंसोल लगा हुआ है, क्लिक बटन हुआ। मैं इसको फिलहाल बंद कर दूंगा क्योंकि मुझे पता है मेरा कॉल बैक चल रहा है। तो मैंने कहा यार साइन अप हैंडलर को आप क्या करोगे, चला दोगे। साइन अप हैंडलर को आप चला दोगे। जब चलाओगे तो ये क्या लेके जाएगा अपने साथ, कुछ वैल्यूज़। ये क्या लेके जाएगा भाई अपने साथ, कुछ वैल्यूज़। अब ये फंक्शन आ कहाँ से रहा है, ये फंक्शन कहाँ बना हुआ भाई, फायरबेस डॉट जेएस के अंदर। जैसे मैंने फायरबेस डॉट जेएस के अंदर साइन अप हैंडलर बनाया तो मुझे इसको कहाँ यूज़ करना था, अपनी दूसरी फाइल के अंदर। मैंने इसको क्या कर दिया, सिंपल जाके एक्सपोर्ट कर दिया। पर मुझे पता है कि यार जब ये फंक्शन चलेगा तो ये मुझे क्या ला के देगा, ईमेल और पासवर्ड। क्यों ला के देगा, क्योंकि ये जो नीचे वाला जो फंक्शन है इसको चाहिए, एक तो इसको क्या चाहिए, ऑथ चाहिए। ऑथ इसको कहाँ से मिल रहा है भाई, अभी मैंने गेट ऑथ को इनिशियलाइज़ किया था। ठीक है। ईमेल पासवर्ड जब मेरा फंक्शन चलेगा तो मैं यूज़र से तो लूँगा, जब लूँगा तो फिर मैं आगे उस वैल्यू को पार्सल कर दूँगा। मैंने कहा कि यार मेरे पास ईमेल के अंदर वैल्यू आ रही है, पासवर्ड के अंदर भी वैल्यू आ रही है। सिंपल, आप क्या करो, इन दोनों को यहाँ लगाओ। क्या भाई, डॉट वैल्यू यहाँ से भेज दो आगे। ठीक है। यहाँ से आगे क्या भेज दो भाई, वैल्यूज़ भेज दो। कौन कौन सी वैल्यूज़ भेज दो भाई, ईमेल डॉट वैल्यू और पासवर्ड डॉट वैल्यू। सही है। क्योंकि हमें ईमेल डॉट वैल्यू और पासवर्ड डॉट वैल्यू, सही है, क्योंकि हमें क्या करना था, इसी के साथ तो वैलिडेट करना था, इसी के साथ तो ऑथेंटिकेट करना था कि यार हमें मेल और पासवर्ड मिलेगा। जैसे ही मिलेगा तो क्या करोगे भाई, साइन अप कर दोगे। अब मेरा यहाँ पर कोड वाला काम सारा हो चुका।
मैं सिंपल क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक अपना यूज़र नेम दे दूंगा। अभी इस यूज़र नेम को मैं कहीं रिसीव नहीं कर रहा, ना फिर मैं कहीं भेज रहा हूँ, ठीक है। मैंने सिर्फ इसको एज अ डमी रख दिया है, अगर मुझे आगे चाहिए होगा तो फिर मैं उसका यूज़ कर लूँगा। मैंने कहा यार मेरी एक ईमेल होगी codermhasan@gmail.com, और फिर मेरा एक कोई पासवर्ड होगा कुछ इस तरीके का, codermhasan का, सही है। अगर तुम यहाँ पर देखो, जो हमने एप्लीकेशन को इनिशियलाइज़ किया था, जब हमने इसकी सर्विस यूज़ की थी साइन इन मेथड की, तो यहाँ पर कोई यूज़र था? यहाँ पर कोई यूज़र था? नहीं था। नो यूज़र फॉर दिस प्रोजेक्ट येट। जैसे ही मैं यहाँ पर साइन अप करता हूँ, अगर ये साइन अप हो जाएगा तो मुझे क्या बोलेगा, साइन अप कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बोला था कि यार जैसे तुम साइन अप करने लगोगे तो तुम मुझे बताना। इसने क्या बोला, साइन अप कर रहा हूँ, किया इसने। जब साइन अप कर दिया तो फिर इसने मुझे साइन अप यूज़र भी दिखा दिया कि यार किस बंदे को मैंने साइन अप किया। अगर तुम देखो, मुझे यहाँ पर एक वेरिएबल में पूरा यूज़र मिल रहा है, साइन अप यूज़र। तो यहाँ पर क्या हुआ, पूरा मुझे यूज़र मिल गया। अगर तुम देखो तो डिस्प्ले नेम क्या है, नल है। ईमेल क्या है भाई, codermhasan@gmail.com, जो कि अभी मैंने यहाँ पर इसको दी थी। पासवर्ड यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि हम पासवर्ड को कहीं दिखाते नहीं है, कहीं शो नहीं कराते, तो ये भी हमें पासवर्ड नहीं देता। अब देखो, जब यूज़र क्रिएट हुआ, यूज़र से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वो सारी इसको पता है, जितनी इन्फॉर्मेशन तुमने दी है ना इसको वो पता है। ये देखो, क्रिएटेड एट, तो ये याद है कि क्या है, मिली सेकेंड्स होता है मेरे ख्याल से, कोई डेट लेके आ रहा था कहीं ना कहीं से, तो इसको पता है कि यार कितने बजे ये बंदा आता है और क्रिएट होता है, ईमेल वेरीफाई है या नहीं है, वो सारी चीज़ें इसको पता है। इसने मुझे पूरा एक ऑब्जेक्ट दे दिया, और फिर ईमेल वेरीफाइड होगी ना, ईमेल वेरीफाई अभी नहीं है। ईमेल सही नहीं है। सही है, नहीं नहीं, ईमेल सही नहीं है, ये बात नहीं है। ईमेल वेरीफाई नहीं हुई हुई, मतलब इसका भी कोई आगे वेरीफाई प्रोसेस होगा ना कि यार ईमेल वेरीफाई कर लो, सर्विस यूज़ कर लो कि यार ईमेल वेरीफाइड है। तुमने अगर देखा हो कि यार लिंक्डइन पे अगर तुम यूज़ कर रहे हो तो तुम्हें वो बोलता है कि यार वेरीफाई बैज ले लो, कैसे लोगे, तरीक़ेकार है ना। तो बिल्कुल। ये वो वाला सीन है, ठीक है। तो ये इसकी कोई प्रॉपर्टीज़ हैं जो इसने हमें दी, पर हमें कुल मिला के एक पूरा ऑब्जेक्ट तो मिल गया ना यूज़र का, कि यार कौन सा यूज़र है। अगर मुझे यही पता चल रहा है कि यार यूज़र की ईमेल ये है और फिर यूज़र की आईडी ये है, तो मैं इस यूज़र को कहीं से भी ढूंढ सकता हूँ भाई। इस यूज़र को मैं कहीं से भी ढूंढ सकता हूँ, इस यूज़र की और डिटेल्स क्या है, बाकी सब कुछ मैं निकाल लूँगा, सही है। तो तुमने जैसे ही साइन अप किया तो तुम्हें क्या मिल गया भाई, यूज़र मिल गया। अब मुझे बताओ कि यार हाँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि यार जैसे यूज़र साइन अप हुआ तो इसने मुझे क्या कर दिया, यहाँ पर यूज़र ला के दे दिया। इसने मुझे यहाँ पर यूज़र ला के दे दिया कि यार 2 फ़ैब को बंदा क्रिएट हुआ है, और फिर उसकी ये आईडी है, और फिर उसकी ये ईमेल है। नज़र आ रहा है आप लोगों को? देखो KB04 क्या लिखा हुआ है स्टार्टिंग में, KB04। अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि मुझे जो आईडी मिल रही थी, यूज़र की जो आईडी मिल रही थी सेम है, KB04, हाँ बिल्कुल सेम है। मेरी बात समझ आ रही है? ये सारी चीज़ें मुझे कौन दे रहा है, फायरबेस दे रहा है। यही काम अगर मुझे लोकल स्टोरेज से करना होता, कितनी पखराटे थी कि यार लोकल स्टोरेज के अंदर जाके खुद सेव करना पड़ता था, और पूरी क्या नाम है बैठ के लिखना पड़ता था कि यार अब मुझे अगर यूज़र को जाके ढूंढना भी है तो मुझे लूप लगाना पड़ेगा, जाके ढूंढूंगा और फलाना ढिमकाना सब कुछ करूंगा। ये सारी चीज़ें मुझे कौन प्रोवाइड कर देगा भाई, फायरबेस दे देगा। बोलेगा भाई तुम्हें कोड दे रहा हूँ, सिर्फ फायरबेस। तुमने क्या करना है, जाके यूज़ करना है और उसको गेट कर लेना है। तुम्हें यूज़र चाहिए, यूज़र मिल जाएगा। तुम्हें साइन अप करना है, तुम साइन अप ले लो। तुम्हें लॉगिन कराना है किसी बंदे को, तुम लॉगिन करा लो। तुम्हें साइन इन विद गूगल करना है, तुम साइन इन विद गूगल कर लो। अगर तुम्हें डेटाबेस के अंदर डेटा रखना है तो उसका भी मैं तुम्हें क्या दे दूंगा, फंक्शन दे दूंगा। तुम क्या करो, डेटाबेस में जाके डेटा भी रख लो। बना बनाया तुम्हें क्या दूंगा भाई, कोड दूंगा। हाँ, तो चंदा अभी दिया क्या है, ईमेल और पासवर्ड तो दिया है। किस क्या दिया अभी, पासवर्ड नहीं देगा ना, ये तो बता रहा हूँ, पासवर्ड नहीं देता। पासवर्ड तो शो थोड़ी करेगा। पासवर्ड तो प्राइवेट है ना, प्राइवेट होती है। मैं अगर तुम्हारा पासवर्ड हैक कर लूँ तो तुम्हारा अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तो मैं पासवर्ड दे नहीं रहा। हाँ, पासवर्ड हम जब हम अपने पास डेटाबेस में स्टोर कराएंगे तब हमारी मर्ज़ी, हम रखना चाहते हैं तो रख लें। वैसे अच्छी प्रैक्टिसेस नहीं होती कि यार किसी बंदे का पासवर्ड अपने पास रखो, सही है। और अगर कुछ वेबसाइट ऐसी होती है जिसको अकाउंट बनाते हो तो उसमें अपना अकाउंट। हाँ, हो सकता है। जैसे कि अगर एक बात बताऊँ ना मैं, अगर हम आगे जाके अपने सर्वर्स क्रिएट करते हैं ना, तो हम यूज़र से तो पासवर्ड लेते हैं, पर हम उसको ना एक ऐसे फॉर्म में ले जाते हैं कि यार वो ना डिक्रिप्ट हो जाता है। मतलब हम, हमारे पास वो पासवर्ड तो होता है, पर हमें पता नहीं होता वो पासवर्ड क्या है, पर पासवर्ड हमारे पास मौजूद होता है। पर किसी का पासवर्ड ज़ाहिर-सी बात है देखना क्या है, गलत बात है ना, बस सारी बात ये है। अब आते हैं वापस। अब मैंने कहा मेरे पास कोई एरर भी तो आ सकता था, मैंने कहा मेरे पास कोई एरर भी तो आ सकता था।
मैंने कहा मुझे बोलो कि यार आप जो है ना कंसोल दिखाओगे, अगर कोई एरर आएगा तो आप क्या दिखाओगे भाई, कंसोल दिखाओगे। मैंने कहा एरर कोड, मैंने कहा कॉमा से सेपरेट करो और यहाँ पर क्या बोलो, कोड फटा, कोड फटा, एरर कोड। अब जाहिर सी बात है एरर के अंदर मेरे पास क्या हो सकता है भाई, एरर का कोड हो सकता है और एरर का मैसेज हो सकता है। तो उन्होंने दो वेरिएबल बनाए, एरर कोड के नाम से और एरर मैसेज के नाम से। ठीक है, मैंने कहा जो भी होगा ना, अगर कोई कोड में भंड आ गया, अगर कोड में कोई भंड आ गया, याद है हम क्या करते थे, मैंने अभी एक साइन अप किया हुआ है, एक साइन अप coderamazon@gmail.com से किया हुआ है। अगर मैं सेम इससे साइन अप करने की कोशिश करूँगा, सेम ईमेल से साइन अप अगर करने की कोशिश करूँगा, तो इसको क्या बोलना चाहिए था, कोई एरर देना चाहिए था इसको, कोई एरर, क्या देना चाहिए था इसको, कोई एरर देना चाहिए था। सेम मेरे पास यूज़र पड़ा हुआ है, मेरे पास यूज़र पड़ा हुआ है, मैंने इस यूज़र को डिलीट नहीं किया, पर अगर मैं इस यूज़र को साइन अप फिर से करूँ सेम ईमेल से, तो क्या बोलेगा भाई, देखो देखो लाइन नंबर 39, लाइन नंबर 40, कुछ एरर मिला। लाइन नंबर 39 पे क्या बोला, ऑथ ईमेल ऑलरेडी इन यूज, कोड फटा। सही है, लाइन नंबर 39 पे भी मिल गया मुझे, लाइन नंबर 40 पे भी मिल गया। तो इसने मुझे इतना प्यारा एरर बना के दे दिया कि भाई तुम्हारे पास फायरबेस में एरर आया है, ईमेल जो है ऑलरेडी यूज है, और फिर अगर तुम्हें साइन अप करना है ना, तो तुम क्या करो, दूसरी ईमेल से साइन अप कर लो। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं दूसरी ईमेल से साइन अप कर लेता हूँ। मैंने कहा मेरे पास एक और ईमेल होगी हसन कोडर के नाम से, और उसका पासवर्ड कुछ ये होगा। मैंने साइन अप किया, इस बार क्या हुआ भाई, साइन अप हो गया। अब तुम क्या करते हो भाई, तुम्हारे पास ये जो भी रिस्पॉन्सेज आते हैं उसकी बेस पर तुम क्या कर लेते हो भाई, एरर हैंडलिंग कर लेते हो। इतना अगर तुम्हारा काम कोई करके दे रहा है तो बहुत नहीं है। बाकी लॉजिक बिल्डिंग और भी जो इतनी सारी होती हैं, जो तुम्हें फील्ड्स चाहिए नहीं चाहिए, उसको तुम खुद से मैनेज कर रहे होते हो कि भाई यूज़र को तुम बोलते हो कि यार मुझे यूज़र नेम भी चाहिए, यूज़र की फ़ोटो भी चाहिए, अगर नहीं है तो भाई दे बैठ के। सही है, पर ऑथेंटिकेशन करने के लिए क्या ज़रूरी है, ईमेल और पासवर्ड। बाकी तो एक्स्ट्रा डेटा है कि यार वो मेरे पास आएगा, मैं उसकी प्रोफाइल क्रिएट करूँगा और उसका मेरे पास नाम शो कराऊंगा उसकी यूआई के अंदर, तो वो क्या है एक्सटर्नल तुम्हारे पास पेजेस के अंदर शो कराने के लिए डेटा होता है। सही है, साइन अप वाला केस तुम्हें समझ आ गया। यस सर, आ गया। सही है, सही है, गुड हो गया। सही है, ये क्या देखा हमने, साइन अप करने का तरीका देख लिया, क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड, मेरी बात समझ आ गई, कोई मुश्किल नहीं था, बहुत आसान था। अब बोल रहा है कि यार अगर तुम्हें साइन इन करना है, अगर तुम्हें अपने प्रोडक्ट के अंदर साइन इन करना है, किससे, साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड से, तो तुम क्या करो भाई, ये लो कोड और इस्तेमाल कर लो, ये लो कोड और इस्तेमाल कर लो। मैं क्या बोलूँगा भाई, फायरबेस भाई आपके पास एक और फंक्शन बनेगा, किस नाम का बनेगा भाई, लॉगिन हैंडलर बनेगा। मैंने कहा भाई लॉगिन हैंडलर बनाओ, लॉगिन हैंडलर बना दिया भाई फंक्शन, और फिर इस फंक्शन को क्या कर लूँगा, सिंपल जाके एक्सपोर्ट कर दूंगा। ठीक है, एक्सपोर्ट करने से पहले थोड़ा सा इसको सेट करूँगा, कहाँ से आ रहा है भाई, फायरबेस ऑथ से आ रहा है। मैं बोलूँगा भाई साइन इन विद ईमेल पासवर्ड मैं निकाल लूँगा, बाकी को मैं क्या कर लूँगा, डिलीट कर दूंगा। क्यों भाई, क्योंकि मुझे पता है क्या है, मेरे पास गेट ऑथ ऑलरेडी है, मेरे पास क्या नहीं है भाई, साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड नहीं है। मैंने क्या किया भाई, सेम जगह से आ रहे थे, ऑथ से आ रहे थे और इम्पोर्ट कर लिया। ठीक है, समझ आ रहा है। और तुम्हारे पास ऑलरेडी है, तुम्हें पता है भाई है, ये रहा ऊपर रखा हुआ है, अभी तो बनाया था जब हम इसको स्टार्ट कर रहे थे, इनिशियलाइज कर रहे थे। ठीक है, इसको भी नहीं चाहिए मुझे, अब क्या चाहिए भाई, सिंपल तुम्हारा ये फंक्शन चाहिए था, सिंपल तुम्हारा ये फंक्शन चाहिए था। ठीक है, और क्या करो, इस फंक्शन को यूज़ करना है, क्या करो भाई, एक्सपोर्ट करो और यूज़ कर लो। कहाँ यूज़ करना है, फाइल क्रिएट करोगे, कौन सी भाई, लॉगिन डॉट एच टी एम एल की, उसके अंदर एक फॉर्म होगा। फॉर्म के बाद तुमने कहा यार यही वाली यूआई उठा के डाल देते हैं और इसको थोड़ा सा अपडेट कर देते हैं, पेस्ट, और फिर यहाँ पर क्या होगी, लॉगिन डॉट जी एस होगी मेरे पास, और मैं उस फाइल को क्रिएट कर लूँगा, लॉगिन डॉट जी एस, और लॉगिन डॉट एच टी एम एल में जाऊँगा और बोलूँगा यार इस बार साइन अप नहीं, इस बार क्या होगा, लॉगिन होगा, और मैं इसको क्या बोलूँगा भाई, लॉगिन बी टी एन, और इसको सेट कर लूँगा। लॉगिन में कि मुझे ईमेल यूज़र नेम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैंने कहा ईमेल और पासवर्ड होगा। ठीक है, ऐप जीएस में जाऊँगा, ये सारी चीज़ें इंपोर्ट की हुई थी, यहीं पे ऑलमोस्ट सिमिलर काम है, पेस्ट किया। इस बार मुझे साइन अप हैंडलर की जगह क्या चाहिए, लॉगिन हैंडलर चाहिए। क्या चाहिए भाई, लॉगिन हैंडलर, सेम जगह से चाहिए, कहाँ से चाहिए भाई, फायरबेस की जेएस से। इस बार मुझे यूज़र नेम नहीं चाहिए, मुझे इस बार साइन अप बीटीएन की जगह क्या चाहिए भाई, लॉगिन बीटीएन चाहिए। मैंने कहा आईडी क्या है भाई, लॉगिन बीटीएन है, और किस पे चलेगा भाई, लॉगिन बीटीएन पे चलेगा। क्या चलेगा भाई, लॉगिन हैंडलर चलेगा। अब जाहिर सी बात है, अब जाहिर सी बात है, लॉगिन हैंडलर जब तुम चलाओगे, तुम बोलोगे कि यार
मुझे बताओ तो सही कि मैं चला, बताओ तो सही मुझे कि मैं चला। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल लॉगिन डॉट एच टी एम एल के पास जाऊँगा, बोलूँगा कि भाई चला दे अपनी फाइल, चला देगा। साइन अप पेज की जगह मुझे लॉगिन डॉट एच टी एम एल में क्या करना चाहिए था, लॉगिन पेज, सिंपल। अब जब बटन पे क्लिक होगा तो क्या बोलेगा भाई, बटन क्लिक हुआ। ठीक है, बटन क्लिक हो गया, अच्छी बात है, बेहतरीन हो गया, समझ आ रहा है। अब मैं क्या करूँ, सिंपल कि यार तुमने फंक्शन तो बनाया था, अगर तुम लॉगिन हैंडलर का फंक्शन चला दोगे तो तुम्हारा फंक्शन तो चल जाएगा, पर कैसे चलेगा। अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि यार अभी के केस में जाके तुम क्या कर दो, फंक्शन चला दो, लॉगिन हैंडलर का फंक्शन चला दो। लॉगिन करने के लिए क्या ज़रूरी है, ईमेल ज़रूरी है और फिर पासवर्ड ज़रूरी है। समझ आ रही है ना मेरी बात, कि यार लॉगिन करने के लिए तुम्हें क्या ज़रूरी है, ईमेल और पासवर्ड। तुमने क्या बोला कि यार मेरे पास ईमेल डॉट वैल्यू आएगी, पासवर्ड डॉट वैल्यू आएगी। जैसे ही लॉगिन हैंडलर चलेगा तो वो अपने साथ दो वैल्यू लेके जा रहा है, अपने साथ दो वैल्यू लेके जा रहा है। अगर तुम यहाँ पर देखो साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड, वो बोलता है कि यार मुझे तीन चीज़ें चाहिए, नंबर वन ऑथ, नंबर टू ईमेल, नंबर थ्री पासवर्ड। ऑथ तो इसको मिल रहा होगा, ऑथ तो इसको मिल रहा है, ठीक है। क्या तुमने इसको ईमेल और पासवर्ड दिया, क्या तुमने इसको ईमेल और पासवर्ड दिया, तुम वहाँ से भेज तो रहे हो। तुम जब अपना फंक्शन चला रहे हो लॉगिन हैंडलर का, तुम बोल रहे हो कि यार मैं यहाँ से भेजूंगा क्या भाई, ईमेल और पासवर्ड। क्या तुमने वहाँ पर उसको रिसीव किया, तुमने रिसीव नहीं किया। तुम क्या करो, सिंपल तुम्हारे पास एक ईमेल आई, तुम बोलो कि यार ईमेल मिल गई मुझे, और मुझे क्या मिल गया भाई, पासवर्ड। क्योंकि मुझे पता है कि यार यूज़र मुझे ईमेल पासवर्ड देगा, जब देगा तो भाई मैं इसको डायरेक्ट साइन अप करा दूंगा। मेरी बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है। तुम एक बार लॉगिन का दोबारा बता दो। बिल्कुल बता देते हैं, पर अगर तुम देखो, मैंने क्या बोला, मेरे पास एक एच टी एम एल आपकी है। आवाज़ चली गई है। मैं क्या बोला, मेरे पास एक एच टी एम एल है, यहाँ तक सही है, अब आवाज़ सही है। जी जिसका नाम मेरे पास एक बटन होगा, और बटन क्या करेगा, फॉर्म का डेटा लेके जाएगा, वैल्यूज़ उठा लेगा। सही है, क्या करेगा, ये सारी वैल्यूज़ उठा लेगा। ठीक है, समझ आ रहा है। मैंने कहा लॉगिन पे जब बटन पे चलेगा फंक्शन, तो वो फंक्शन कौन सा होगा, लॉगिन बीटीएन पे जब फंक्शन चलेगा तो वो फंक्शन कौन सा है, लॉगिन का हैंडलर। लॉगिन हैंडलर मैं कहाँ से लेके आ रहा हूँ, फायरबेस जीएस से लेके आ रहा हूँ। कहाँ से ला रहा हूँ भाई, फायरबेस जीएस से। लॉगिन हैंडलर मेरा अपना बना बनाया फंक्शन है, मेरा अपना बनाया बनाया फंक्शन है। मैंने कहा जब ये चलेगा ना भाई, ये मुझे क्या देगा, दो आर्गुमेंट देगा, ईमेल वैल्यू और फिर पासवर्ड वैल्यू। सही है। और जैसे ही जब ये चलेगा तो फिर मैं बोलूँगा यार मैंने आपको दो आर्गुमेंट दिए थे, अब आप पैरामीटर के अंदर दो चीज़ें रिसीव कर लो, एक क्या भाई ईमेल, और दूसरी चीज़ क्या, पासवर्ड। अब जैसे ही मैंने ईमेल पासवर्ड को रिसीव किया तो मेरे पास साइन इन विद ईमेल पासवर्ड का फंक्शन तीन चीज़ें मांगता था, एक तो ऑथ, दूसरा ईमेल, तीसरा पासवर्ड। सही है। और मैंने क्या किया, ऑथ इसको यहाँ पर प्रोवाइड किया। ऐसे ही मैंने, जब मेरे पास ईमेल और पासवर्ड कहाँ से आया, मेरे आर्गुमेंट से आया, मेरे आर्गुमेंट से पैरामीटर में रिसीव हुआ, और मैंने यहाँ पर इसको पास कर दिया। ठीक है, साइन इन विद ईमेल के लिए मेरे पास क्या ज़रूरी हुआ, ईमेल और पासवर्ड। अब जैसे ही ये क्या भाई, एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा, प्रॉमिस कहाँ रिजॉल्व होगा, देन के अंदर रिजॉल्व होगा। अगर देन में रिजॉल्व नहीं हुआ तो क्या मिलेगा भाई, कैच में एरर मिलेगा। मैंने कहा अगर एरर मिले ना तो तुम क्या करना, सिंपल जाके कंसोल करा देना किसको, एरर कोड को। और एरर कोड के अंदर तुम यहाँ क्या लिख दो, एरर आया, क्या लिखा, एरर आया जी। चलिए अब हम अगर लॉगिन करेंगे तो आपकी लॉगिन करते हुए एरर क्यों देगा, वो तो साइन अप करते हुए एरर देगा। लॉगिन तो ये है ना, अलग अलग है ना। पहले क्या था, पहले साइन अप था, अब क्या है, साइन इन है। देखो पहले क्या था, साइन अप था, क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड। यहाँ क्या हो रहा है, ईमेल और पासवर्ड के थ्रू एक यूजर को क्रिएट किया जा रहा है। यहाँ पर क्या किया जा रहा है, साइन इन किया जा रहा है, किसके थ्रू, ईमेल और पासवर्ड के थ्रू। सही है। आपकी जगह नहीं, मैंने यहाँ से उठाया है, मैंने कहाँ से उठाया है, यहाँ से उठाया, ये मुझे खुद दे रहा है। कह रहा है अगर तुम्हें साइन इन करना है ना, कि यार वो यूज़र एग्जिस्ट करता है, तो तुम क्या करो, ये वाला कोड उठाओ और फिर जाके कॉपी पेस्ट करो। ठीक है, ठीक है, क्लियर है सर। सही है। अब मैंने कहा कि यार मेरे पास एक फंक्शन था, ये क्या करता, प्रॉमिस रिटर्न करता। प्रॉमिस कहाँ रिजॉल्व होता भाई, देन में रिजॉल्व होता।
और अगर कोई एरर आता वो कहाँ पर मिलता मुझे भाई, कैच में मिलता। कैच में अगर कोई एरर आएगा तो मैं देख लूँगा, क्योंकि मैंने उसके अंदर दोनों को क्या लगा दिया भाई, कंसोल लगा दिया है। ठीक है। और जैसे यूज़र साइन अप हो जाएगा, जैसे यूज़र साइन अप हो जाएगा तो वो यूज़र मुझे तुम दिखा दो। क्या दिखा दो मुझे, साइन अप नहीं सॉरी, साइन इन जो यूज़र हो जाएगा वो मुझे दिखा दो। मैंने कहा यार साइन इन यूज़र मेरे पास ये होगा, लाइन नंबर 53 पे मेरे पास क्या आएगा भाई, साइन इन यूज़र। मेरी बात समझ आ रही है। जैसे यूज़र साइन इन होगा तो मेरे पास उसका डेटा आ जाएगा। अभी अगर तुम देखो मेरे पास मल्टीपल यूज़र्स हैं, मैं यहाँ से इसको रिफ्रेश करता हूँ, यूज़र्स वाली जगह पर मेरे पास एक हसन कोडर एट जी मेल डॉट कॉम है, दूसरा कौन सा भाई, कोडर हसन एट जी मेल डॉट कॉम है। मतलब मेरे पास मल्टीपल यूज़र्स आ गए। मैं इस बार किसको लॉगिन कराना चाहता हूँ, हसन कोडर एट जी मेल डॉट कॉम को लॉगिन कराना चाहता हूँ। हसन कोडर एम हसन कोडर एट जी मेल डॉट कॉम की अगर तुम आईडी देखो ना, वो क्या है, 1SRZN कुछ इस तरीके से, सही है। और यूज़र की सारी इन्फॉर्मेशन भी इसी में ही होंगी। ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं बोलूँगा मेरे पास ये एक ईमेल है, पासवर्ड क्या था भाई, ये पासवर्ड था। अगर मैं ईमेल गलत देता हूँ, ईमेल मैं गलत देता हूँ तो मेरे पास ज़ाहिर सी बात है कोड फटेगा। अगर मैं ईमेल गलत दूंगा तो क्या बोलेगा, ऑथ इनवैलिड क्रेडेंशियल एरर आया। इसको पता ही नहीं है कि यार ये क्या है। मान लो कि यार तुमने ईमेल सही दे दी, तुमने बोला यार ये पासवर्ड मैं ये वाला दे रहा हूँ, मैं इसको यहाँ से कंसोल को बंद करता हूँ, पासवर्ड मैं क्या दे रहा हूँ, गलत दे रहा हूँ, तो क्या बोल रहा है, ऑथ इनवैलिड क्रेडेंशियल। फायरबेस में इसको पता है कि यार इसका पासवर्ड क्या है, इसकी ईमेल क्या है। अगर तुम ये दोनों चीज़ें, सब आ सकता, सब आ सकता है। देखो ना, तुम्हारे पास एरर कोड आ रहा है, एरर मैसेज आ रहा है, ये देखो ना एरर मैसेज आ रहा है, एरर कोड आ रहा है। सिंपल तुम क्या करोगे यार, स्वीट अलर्ट में पास कर दोगे। ठीक है। तुमने कहा मेरे पास, सिंपल है ना, देखो ये मैसेज आ रहा है ना तुम्हारे पास, मैसेज आ रहा है ना, तुम यहाँ पे क्या करोगे, इसके नीचे आओगे, एक स्वीट अलर्ट कॉल करोगे और उसके अंदर ये मैसेज डाल दोगे, अगर एरर हुआ तो ये दिखा दो। नहीं मतलब मैं ये कह रहा हूँ एग्जैक्ट तो जैसे डिटेल में बताना हो, ईमेल उसने सही दे दिया मतलब खाली पासवर्ड गलत। पासवर्ड का तुम सिंपल एक नहीं बताओगे ना, तुम्हें जो एरर सामने से मिल रहा है ना तुम वो फॉरवर्ड करोगे। वो एरर क्या मिल रहा है, अगर मैं देखूँ यहाँ पर गलत डालूँ, क्या डाला है मैंने, गलत पासवर्ड डाला है। हो सकता है यार कोई ऐसा बंदा हो कि जो तुक्के मार रहा हो तुम्हारी ईमेल पे, और अगर तुमने उसको बता दिया कि यार तुम्हारा तो सिर्फ पासवर्ड गलत है, वो श्योर हो जाएगा कि हाँ यार मैंने ईमेल तो सही लिख दी। या अगर उसकी ईमेल गलत है पासवर्ड सही है, तो वो बंदा सामने वाला श्योर नहीं हो जाएगा कि यार हाँ मैं पासवर्ड तो सही डाल रहा हूँ, कि यार इसकी ईमेल अगर मुझे पता चल जाती तो मैं इसकी ईमेल को हैक कर लेता। तो ये तो गलत है ना। तुम क्या दोगे उसको एरर कि यार इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, गलत गलत डाल रहा हूँ, क्या डाल रहा हूँ, गलत डाल रहा हूँ। तो इसने मुझे क्या दिया भाई, एरर दिया। क्या दिया भाई, ऑथ इनवैलिड क्रेडेंशियल। जो बंदा होगा ना जिसका अकाउंट होगा उसको पता होगा कि भाई मैंने क्या पासवर्ड रखा, मेरी क्या ईमेल है जी। सर ये गूगल के साथ कनेक्ट होगी ईमेल का पासवर्ड काम का, या फिर सारे काम पहले अपने साथ कर। देखो मेरी बात सुनो, कंफ्यूज नहीं हो, अभी कंफ्यूज नहीं हो। मैंने गूगल वाला कोई काम किया है इसमें, चलो बैंकिंग वाला जो है ना आपको फायरबेस में दिखाया था मुझे। मेरी बात समझो, मैंने कोई अभी गूगल का काम किया है इसमें, नहीं किया ना। तो मतलब अभी मैंने गूगल का काम नहीं किया, अभी मैंने किसका काम किया है, एक इनपुट फील्ड के अंदर से ईमेल उठाई और एक पासवर्ड उठाया। क्या काम कर रहा हूँ, ईमेल और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन और साइन अप कर रहा हूँ। जो अभी हम ऑलरेडी कर रहे थे, जो अभी हम ऑलरेडी अपनी कस्टम लॉजिक लिख के करते थे, लोकल स्टोरेज के अंदर डेटा डालते थे। मेरी बात समझ आ रही है। अभी सिर्फ हम वो काम कर रहे हैं, अपने आप को कंफ्यूज नहीं करो। सही है। मैंने इधर क्या बोला कि यार मेरे पास एक डेटाबेस है, अगर ये लोकल स्टोरेज होता, अगर ये लोकल स्टोरेज होता तो तुम क्या करते, यहाँ पर जाते, एक डेटाबेस के अंदर डेटा को ढूंढते जाके, और फिर उसके अंदर फाइंड करा के डेटा को निकाल लेते। जैसे कि अगर ये कोई डेटा पड़ा हुआ ऑलरेडी, तो तुम इसके अंदर जाते, लोकल स्टोरेज को गेट करते हैं, उसके अंदर से डेटा की वैल्यूज़ को ढूंढते हैं, ईमेल और पासवर्ड को, अगर ये है तो यूज़र को लॉगिन करा देते। मैं यहाँ से इसको क्लियर कर देता हूँ, सिंपल। सही यही करते हैं ना। अब फायरबेस क्या बोलता है, सिंपल बोलेगा कि यार तुम्हें मैंने फंक्शन दिया, तुम्हारे पास साइन इन विद ईमेल है, तुम ईमेल और पासवर्ड मुझे दो, मैं जाऊंगा। इस फंक्शन का काम यही है कि यार वो इस ईमेल और पासवर्ड को जाके ढूंढेगा, वैलिडेट करेगा, अगर यूज़र मिल गया तो उसको क्या बोलेगा भाई, मिल गया। क्या बोलेगा भाई, मिल गया। आओ चेक करते हैं कैसे बोल रहा है मिल गया। मैंने कहा भाई मेरी ईमेल भी सही है, मेरा पासवर्ड भी सही है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल लॉगिन। क्या करूँगा भाई, सिंपल लॉगिन। जैसे ही मैंने लॉगिन किया, मैंने अपनी ईमेल भी सही दी, मैंने अपना पासवर्ड भी सही दिया, तो उसके बाद इसने मुझे क्या दे दिया
कि भाई ये लो तुम्हारा यूज़र क्या है, hasancoder@gmail.com। और इसकी क्या है भाई, एक आईडी 1SRZ। देखो यहाँ पर गौर से देखना, 1SRZ। मेरी बात समझ आ रही है? सेम आईडी है, 1SRZN। सेम आईडी है ना भाई? मेरी बात समझ आ रही है? सेम आईडी है या अलग अलग है? सेम है। अगर मैं बोलता हूँ कि यार मुझे इस बार coder_m_hasan@gmail को लॉगिन करना है, किसको करना है भाई? coder_m_hasan@gmail.com को लॉगिन करना है। मैंने कहा कॉपी और फिर पेस्ट। और मैं इस बार क्या कर रहा हूँ, लॉगिन कर रहा हूँ। पिछली बार मैंने किसको लॉगिन किया था? हसन कोडर 66 को। जब उसको लॉगिन किया था तो उसका डेटा मेरे पास आ रहा था। इस बार मैंने किसको लॉगिन किया है? coder_m_hasan@gmail.com वाली ईमेल को। तो इस बार तुम इस बात को समझो कि तुमने अगर एक एप्लीकेशन बनाई, डिप्लॉय की, अगर तुमने फायरबेस का यूज़ किया, तो वो बंदा कहीं से भी उस डिप्लॉय एप्लीकेशन को क्या कर सकता है, उसके अंदर जाके अकाउंट क्रिएट कर सकता है, कभी भी कहीं से भी उसको लॉगिन कर सकता है। जबकि अभी तक हम जो अपनी लोकल स्टोरेज के थ्रू काम कर रहे थे, तो हमारे पास ऐसा कोई सिनेरियो नहीं था कि हम क्या करें, डिप्लॉय करें और फिर एक बंदा आके अकाउंट क्रिएट करे और फिर वो कहीं से भी उस एप्लीकेशन को एक्सेस करे और फिर क्या कर ले, लॉगिन कर ले। ऐसा कोई एक्सेस हमारे पास नहीं था। तुम क्या करते थे, तुम्हारे पास अपनी एप्लीकेशन होती थी और तुम साइन अप कराते थे, अपनी लोकल स्टोरेज के अंदर डेटा रखवाते थे और फिर उधर ही से ढूंढते थे और फिर उसको लॉगिन करा लेते थे। तो अब तुम्हें समझ आ रहा है कि यार कि हमने क्या किया, सिंपल फायरबेस की हेल्प से क्या कर लिया, लॉगिन और साइन अप कर लिया। मेरी बात समझ आ रही है? फायरबेस की हेल्प से क्या कर लिया भाई हमने, लॉगिन और साइन अप। अगर इसके अंदर और भी कोई इसकी डिटेल्स होती, जैसे फ़ोटो यूआरएल होता या फिर फ़ोन नंबर होता, तो फिर इसके पास वो सारी चीज़ें आ जाती। ठीक है, तो तुम्हें आइडिया लग गया होगा कि यार हमने साइन अप किस तरीके से किया, हमने लॉगिन किस तरीके से किया। अब जाहिर सी बात है कि यार जब यूज़र आ गया, अब जब यूज़र मेरे पास आ गया, तो मुझे चेक भी तो करना है, मुझे चेक भी तो करना है कि यार यूज़र आ चुका है। अगर यूज़र आ गया तो क्या करो भाई, अब देखो यहाँ पर यूज़र लॉगिन पड़ा हुआ है, यहाँ पर यूज़र लॉगिन पड़ा हुआ होगा। एक सेकंड देना यार मुझे। मेरी बात समझ आ रही है? मेरे पास यूज़र यहाँ पर क्या हो गया, इस बार साइन इन हो गया। एक दफ़ा जब तुम ये वाला मेथड चला देते हो तो यूज़र तुम्हारे पास ऑटोमेटिकली साइन इन होता है। यूज़र तुम्हारे पास क्या होता है भाई, ऑटोमेटिकली साइन इन होता है। इसने बोला कि ठीक है, अगर तुम्हारे पास यूज़र आ जाए, अब जाहिर सी बात है जब तुम्हारे पास यूज़र आ जाता था तो तुम क्या करते थे, उसको या तो डैशबोर्ड पे भेज देते थे, ऐसे ही करते थे ना। जब तुम्हारे पास यूज़र आ जाता था तो तुम क्या करते थे, डैशबोर्ड पे भेज दिया। अदरवाइज अगर यूज़र नहीं है तो क्या करे भाई, लॉगिन पे रह ले। अगर यूज़र नहीं है तो फिर क्या रह ले भाई, लॉगिन कर ले। लॉगिन नहीं है, अगर नहीं किया हुआ तो तुम उसको एक राउट दे दोगे कि भाई अपनी मर्जी से क्या कर ले, जाके साइन अप कर ले। अदरवाइज मेरे पास तो डैशबोर्ड का एक्सेस करने का कब यूज एक्सेस है, तुम्हारे तुम्हें एक्सेस कब दूंगा डैशबोर्ड पे, तब तुम जब लॉगिन करके रहोगे और फिर तुम्हें मैं अपना डैशबोर्ड एक्सेस करने दे दूंगा। सिंपल। तो तुम्हें ये समझ आया कि हमने लॉगिन किस तरीके से किया? क्या तुम मेरे साथ हो? जी सर। एक ही बंदा है भाई जिसको लॉगिन समझ आया है, जबकि क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है। हम्म, सही है। बाकी देख लेना यार, सिर्फ कोड ही है और कुछ भी नहीं है। तुम क्या करोगे, साइन अप कर लोगे, तुम्हारे पास क्या आ गया, यूजर्स आ गए। अभी हमने जो है ना यूजर को क्या किया है, ऑथेंटिकेट किया है। क्या किया भाई, यूजर को ऑथेंटिकेट। यूजर का डेटा हमने डेटाबेस में नहीं डाला, यूजर का डेटा अभी हमने डेटाबेस में नहीं डाला। मेरी बात समझ आ रही है? क्या यूजर का डेटा मैंने डेटाबेस में डाला? क्या मैंने अभी तक डेटाबेस पढ़ा? नहीं पढ़ा। अभी तक हमने क्या पढ़ा भाई, ऑथेंटिकेशन पढ़ा। यहाँ तक सबको क्लियर है? बोले 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 बोले, ठीक है। यूज़र ने साइन अप भी कर लिया, यूज़र ने साइन अप भी कर लिया। यूज़र क्या करता है, मैं बोलता हूँ कि यार मुझे अयान एक्स का एक अकाउंट बनाना है, सही है, अयान एक्स डेवलपर, और यही इसकी क्या होगी भाई, ईमेल होगी और @gmail.com होगा। ठीक है, मैंने कहा यार मेरे पास यही इसका पासवर्ड होगा, सही है। मैंने कहा साइन अप कर लो। जैसे ही मैं साइन अप करता हूँ तो मेरे पास फंक्शन चलेगा। क्या वो देर क्यों लग रही है भाई? साइन अप हैंडलर क्लिक नहीं हुआ होगा, चलो फिर से करते हैं। साइन अप हैंडलर अब हुआ क्लिक, सही है। साइन अप कर रहा हूँ, साइन अप किया तो यूज़र मिल गया। इस बार यूज़र आ गया है मेरे पास। अब जाहिर सी बात है, तुम क्या करते थे साइन अप करने के बाद, या तो लॉगिन के पेज पर रीडायरेक्ट कर लेते थे, या तुम इसकी ये फील्ड्स को एम्प्टी कर देते थे। ये सारी काम तुम्हें ऑलरेडी आते हैं। अब तुमने बोला जी,
सर कोड पे जाइएगा। हाँ जाता हूँ। पहले इस बात को समझो, मैं क्या कर रहा हूँ, साइन अप कर रहा हूँ और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इस बार इसका पासवर्ड लिख रहा हूँ और इस बार मैं यहाँ से अपने लॉगिन पेज से इसको वर्किंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ भाई? लॉगिन पेज से वर्किंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। यूज़र को लॉगिन करना चाहता हूँ। किस बंदे को? अयान एक्स डेवलपर, जो कि अभी रिसेंटली मैंने साइन अप किया है। देखो यहाँ पर आएगा, अभी आ गया मेरे पास। मुझे इस तमाम यूज़र्स का पता चल रहा है कि मेरे पास कौन कौन से यूज़र्स हैं। सिंपल। मैंने कहा यार इसको अब लॉगिन करके दे दो मुझे। मैंने हैंडलर चलाया, यूज़र देखना कौन सा मिला। कौन सा मिला? अयान एक्स डेवलपर डॉट एक्स डेवलपर एट जी मेल डॉट कॉम और फिर उसकी आईडी ये रही, KFU। क्या कुछ मसला तो नहीं आ रहा ना? KFU सेम तो है, बिल्कुल ठीक है। मतलब मुझे खुद ढूंढना भी नहीं पड़ रहा, मुझे क्या करना पड़ रहा है, सिर्फ सिंपल जाके अपने जो है ना फंक्शन को कॉल करना है। फायरबेस ने मुझे इतना आसान कर दिया। सही है। और अगर मुझे डेटाबेस में इसका डेटा स्टोर भी करना होता ना, मैं सिंपल क्या करता भाई, कोड पड़ा हुआ होता मेरे पास, मैं जाता कोड चलाता और सिर्फ उसको कुछ डेटा देता जो मुझे स्टोर करना है और फिर जाके वो खुद सेव हो जाता। ठीक है। अब आती है असल कहानी। अब क्या आती है भाई? असल कहानी। असल कहानी क्या? अब अगर एक फ्लो समझें कि यार तुमने यूज़र को लॉगिन कर लिया, जब यूज़र लॉगिन हो गया तो क्या वो लॉगिन के पेज पे रहना चाहिए था? क्या? डैशबोर्ड पे जाना है। कहाँ जाना चाहिए था? डैशबोर्ड। हाँ। यहाँ पर जैसे डिस्प्ले में है, तो वहाँ पे जा सकते हैं। हाँ सब कर सकते हैं ना। देखो मेरी बात सुनो, मेरे पास मैं बोलता हूँ कि यार मुझे क्या करना है, यूज़र को साइन इन करना है। यूज़र को साइन इन करना है। अगर यहाँ पर डिस्प्ले नेम, अभी डिस्प्ले नेम क्या भाई? नल आ रहा है। डिस्प्ले नेम क्या आ रहा है भाई? नल आ रहा है। सही। हो सकता है इसके अंदर कुछ पड़ा हुआ होता, हो सकता है इसके अंदर कुछ पड़ा होता। मैं क्या बोल रहा हूँ, साइन अप हैंडलर में नहीं, कब? साइन इन करते हुए। कब? लॉगिन करते हुए। यूज़र है, यूज़र के अंदर एक यूज़र क्या मिल रहा है तुम्हें? एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है। तुम क्या करो भाई, डिस्प्ले नेम की एक तुम्हारे पास प्रॉपर्टी है, वो शो करा दो। सर वही यूजर खराब होता है, वो वाला तो यहाँ पे ले रहे हैं। देखो कर सकते हैं, यही तो बता रहा हूँ, सब कुछ कर सकते हैं, पर अभी हम वहाँ तक गए नहीं है ना। अभी हम क्या कर रहे हैं, ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं। डेटाबेस में हमने डेटा नहीं डाला। डेटा हम कहाँ से गेट करेंगे? डेटाबेस से। हमने डेटाबेस नहीं पढ़ा, अभी हम क्या कर रहे हैं, ऑथेंटिकेशन पढ़ रहे हैं। मेरी बात समझ आ रही है? हम सब कर सकते हैं, हम अभी सब कर सकते हैं। पर अभी अगर तुम्हें लॉगिन साइन अप का फ्लो क्लियर है तो मुझे बताओ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ जी सही सर है। क्लियर है। गुड हो गया। सही है। तो कितना आसान हो गया ना यार, मुझे बना बनाया कोड मिल रहा है और मैं सिर्फ क्या करता हूँ, अपना एक फंक्शन बनाता हूँ, एक्सपोर्ट करता हूँ और फिर उसकी रिक्वायरमेंट से जो उसके आर्गुमेंट उसको चाहिए और फिर मैं उसको दे देता हूँ। अब ये मुझे बोल रहा है कि ठीक है, तुम क्या करो, तुम अगर यूज़र को ऑथेंटिकेट करवाना चाह रहे हो कि यार उसकी स्टेट क्या है, क्या वो लॉगिन है, क्या वो लॉगिन नहीं है, तो तुम क्या करो कि तुम जो ना ये वाला फंक्शन कॉपी कर लो। कौन सा? सेट एंड ऑथेंटिकेशन स्टेट ऑब्जर्वर एंड गेट यूज़र डेटा। यूज़र, अच्छा ये क्या करेगा, जो यूज़र लॉगिन है ना उसका डेटा लेके आ जाएगा। जो यूज़र लॉगिन है उसका डेटा ला के देगा। एक तो लॉगिन करते हुए मुझे यूज़र का डेटा मिल रहा था, पर मैं क्या चाहता हूँ, इस बार कौन सा यूज़र लॉगिन है वो मुझे पता चले। कौन सा यूज़र लॉगिन है। मैं एक फंक्शन बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा कि यार गेट यूज़र, गेट करंट यूज़र के नाम से एक मैं फंक्शन बना दूंगा कि यार मेरे पास एक फंक्शन होगा गेट करंट यूज़र का, और वो क्या करेगा, जो करंट यूज़र है ना उसको लेके आ जाएगा। जो करंट यूज़र लॉगिन है उसको लेके आ जाएगा। गेट ऑथ तुम्हारे पास ऑलरेडी इंपोर्ट है? हाँ है। मैंने कहा यार यहाँ तक अ, मेरे पास था ऑथ और गेट ऑथ था। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, गेट ऑथ मेरे पास ऑलरेडी है। ठीक है। मुझे क्या चाहिए इस बार, ऑन ऑथ स्टेट चेंज चाहिए। और मैं कहाँ से लेके आऊँगा? फायरबेस ऑथ से लेके आऊँगा। कहाँ से लेके आऊँगा भाई? फायरबेस ऑथ से। मैं यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा सा क्लियर होना शुरू हो जाए। सही है। मैंने क्या बोला, मुझे करंट यूज़र चाहिए। कौन है वो? ये वाला फंक्शन करके देगा मुझे। कौन है? कौन सा फंक्शन करके देगा मुझे? ये वाला फंक्शन। अगर यूज़र है तो यूज़र की आईडी दिखा दो। यूज़र अगर है तो यूज़र की आईडी दिखा दो। ठीक है। मैंने सिंपल क्या कर दिया, यूज़र एक कंसोल में यहाँ पे लगा देता हूँ और क्या बोलता हूँ, यूज़र आईडी। ठीक है। या फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ करंट यूज़र आईडी। अदरवाइज अगर यूज़र नहीं है तो तुम क्या बोलोगे? क्या बोलते थे तुम? बोलते थे साइन आउट। क्या बोलते थे? साइन आउट। सिंपल। ठीक है। मुझे क्या करना है, मुझे ये कहाँ पर चेक करना है, मुझे ये कहाँ पर चेक करना है, मुझे क्या करना है, लॉगिन पेज पर इसको चेक करना है। क्या करना है भाई? लॉगिन पेज पर इसको चेक करना है। क्या मेरे पास यूज़र है? क्या मेरे पास यूज़र है?
तो मैं क्या बोलूँगा कि यार मुझे लॉगिन पेज पे जाओ और लॉगिन पेज पे इस वाले फंक्शन को भी इंपोर्ट कर लो, गेट करंट यूज़र, और फिर इसको बीच चौक पर आके चला दो। जब चलाएगा तो फिर मुझे बता देगा। क्या बोल रहा है भाई, फायरबेस एक्सपोर्ट नहीं किया आपने, क्या नहीं किया भाई, एक्सपोर्ट नहीं किया। तो आप क्या करो भाई, इस यूज़ करना है आपने, तो आप क्या करो, सिंपल जाके एक्सपोर्ट और फिर जाके इंपोर्ट कर लो। देखो, जो यूज़र लॉगिन है ना, तो उसकी क्या मिल रही है मुझे, आईडी मिल रही है। क्या मिल रही है भाई, आईडी मिल रही है। मेरी बात समझ आ रही है? कितना आसान कर दिया। कह रहा है यार मेरे से कोड ले लो और उसको चला लो और मैं तुम्हें करंट यूज़र ला के दे दूंगा। आज करंट यूज़र मेरे पास है तो दीवाने, अभी फिर से बताइएगा। ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि यार मेरे पास एक फंक्शन है गेट करंट यूज़र, और मैं क्या करूँगा, फायरबेस के पास जाऊँगा, मैं बोलूँगा फायरबेस भैया मुझे जो है ना यूज़र की हालत देखनी है, यूज़र कौन सा है, कौन सा इस वक्त लॉगिन है। लास्ट देखा था हमने कौन सा लॉगिन किया था, लास्ट हमने कौन सा लॉगिन किया था, ठीक है। के एफ यू टू अयान एक्स डेवलपर कुछ है, नहीं, KB04, ये बंदा हमारे पास अभी है। KB04 कौन है, coder_m_hasan@gmail.com है, सही है। इसको मेरे ख्याल से मैंने सबसे लास्ट में लॉगिन करके एक दफ़ा देखा था, ठीक है। तो ये बंदा मेरे पास ऑलरेडी लॉगिन हुआ हुआ है। कैसे हो रहा है, मैं यहाँ से कोड उठाता हूँ, कौन सा, सेड एंड ऑथेंटिकेशन। ये क्या करता है, मुझे जो है ना यूज़र की हालत बता देता है कि यार कौन सा यूज़र है, कौन सा यूज़र लॉगिन है। अगर यूज़र लॉगिन नहीं है तो मुझे क्या करना है, मैं इसके अंदर और भी चीज़ें डिस्क्राइब कर सकता हूँ। मेरी बात समझ आ रही है? मैंने कहा यार मेरे पास एक फंक्शन होगा गेट करंट यूज़र, मुझे लॉगिन के पेज पर चेक करना है कि यार यूज़र लॉगिन है, यूज़र लॉगिन है। अगर यूज़र लॉगिन है तो क्या करो भाई, लॉगिन के पेज पे क्यों खड़ा हुआ फिर यूज़र, उसको कहाँ होना चाहिए था, डैशबोर्ड पे होना चाहिए था। कहाँ होना चाहिए था भाई, डैशबोर्ड पे। फिर मैं बोलूँ कि यार मुझे एक काम करो, आप जो है ना इस वाले फंक्शन को कहाँ लेके आओ, डैशबोर्ड पे लेके आओ। चलो एक डैशबोर्ड बनाते हैं। मैं फटाफट से बोलता हूँ कि यार मेरे पास एक डैशबोर्ड डॉट एच टी एम एल होगा, और फिर क्या है भाई, डैशबोर्ड के अंदर मैं बोलूँगा मेरे पास एक H2 है, और H2 के अंदर मैं बोलूँगा डैशबोर्ड पेज, और फिर मैं यहाँ पे एक बटन भी बना दूंगा बात के लिए, ताकि मुझे फिर से HTML ना लिखनी पड़े, लॉग आउट की, और मैं यहाँ पर एक आईडी भी दे दूंगा किसको, लॉग आउट BTN की, और फिर बाद में अगर मुझे यूज़ करना होगा तो मैं इसको यूज़ कर लूँगा, सही है। तो मैंने क्या कहा कि यार मेरे पास एक डैशबोर्ड पेज होगा, अगर यूज़र लॉगिन हो गया, अगर यूज़र लॉगिन हो गया तो क्या करो, कहाँ भेज दो, अगर यूज़र लॉगिन हो गया तो कहाँ भेजो भाई, लॉगिन हैंडलर में जाओ और बोलो कि भाई आप भेजोगे अगर यूज़र है, अगर यूज़र है। यूज़र अगर नहीं होगा तो क्या मिलेगा, उसको नल मिलेगा। अगर यूज़र है तो क्या बोलो, विंडो डॉट लोकेशन डॉट एच को क्या कर दो भाई, तब्दील कर दो किससे, डैशबोर्ड डैशबोर्ड डॉट HTML से। अगर यूज़र होगा साइन अप के पेज से तो मुझे कहाँ मिल जाएगा इस बार, रीडायरेक्ट करके देगा। मैं coder_amazon@gmail.com को क्या करो भाई, लॉगिन करो। जैसे लॉगिन करोगे तो कहाँ भेज पर दिया वो भाई, यूजर को दिखेगा ना, ये यूजर आईडी तो सिर्फ यूजर को दिखेगी ना। नहीं यूज़र आईडी से तो हम खेलेंगे ना, हम यूज़र आईडी को दिखाएंगे, सही है। मैंने जैसे ही लॉगिन किया तो मैंने इसको कहाँ भेज दिया भाई, डैशबोर्ड पेज पर भेज दिया। कहाँ भेज दिया भाई, डैशबोर्ड पेज पर भेज दिया। मान लो कि यार अगर यूज़र लॉगिन होता ही नहीं, यूज़र लॉगिन नहीं होता, तो क्या यूज़र मेरे डैशबोर्ड को एक्सेस कर पाता, नहीं करना चाहिए था ना, क्या मुझे उसको एक्सेस देना चाहिए था, नहीं। नहीं देना चाहिए था, गुड हो गया। तो अभी के केस में मान लो अभी मैंने लॉग आउट वाली फंक्शनैलिटी नहीं बनाई हुई, तो मुझे क्या करना चाहिए, पहले मुझे लॉग आउट वाली फंक्शनैलिटी बनानी चाहिए ताकि यूज़र को हम लॉग आउट कर सकें, और फिर जो है हम क्या कर सकें कि उसको ना, अच्छा मेरी बात सुनो, मैं क्या करता हूँ, अभी की केस में ना तुम ये समझो, अभी के केस में सिर्फ इतना सा समझो कि यूज़र जो है ना लॉग आउट हुआ हुआ है, सिर्फ इतना सा समझो, इमेजिन करो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे जा पा रहा हूँ, कहाँ जा पा रहा हूँ, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे। मैं अगर लॉगिन नहीं हूँ, अभी के लिए मैंने तुम्हें क्या बोला था कि तुम इमेजिन करो कि तुम लॉगिन नहीं हो, तो तुम डैशबोर्ड डॉट एच टी एम एल पर जाना चाहिए था तुम्हें, नहीं जाना चाहिए था। अगर यूज़र लॉगिन नहीं है तो उसको डैशबोर्ड पर नहीं जाना चाहिए। तो मैं क्या बोलूँ, मैं क्या बोलूँ कि यार सिंपल जाओ, तुम डैशबोर्ड के अंदर एक डैशबोर्ड डॉट जी एस बनाओ। क्या बनाओ भाई, डैशबोर्ड डॉट जी एस, और डैशबोर्ड डॉट जी एस के अंदर तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास एक बटन होगा, किसका, एक लॉग आउट का बटन होगा। इसको हाथ हाथ यहीं पे बना लेते हैं ताकि हम लॉग आउट का भी काम कर लेंगे अगर टाइम मिला तो, वरना देख लेंगे। मैंने कहा मेरे पास एक लॉग आउट BTN होगा, ठीक है, और मुझे अगर इस पे ऊपर कोई काम करना होगा तो फिर मैं वो काम कर लूँगा, सही है। मैं क्या बोलूँगा कि यार मेरे पास
एक कुछ इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट क्या करना है? एक फंक्शन है। फंक्शन क्या है भाई? हमारे पास गेट करंट यूज़र क्या था? गेट करंट यूज़र का फंक्शन था। और मैंने कहा यार डॉट जेएस फायरबेस डॉट जेएस से वो फंक्शन आ रहा है। मैंने क्या किया, मुझे इस फंक्शन को भाई देखना है, ये बंदा कौन है, ये बंदा कौन है। सही है। मैंने कहाँ कॉल किया भाई? डैशबोर्ड डॉट जेएस पे। क्या मैंने डैशबोर्ड डॉट जेएस को एचटीएमएल के साथ कनेक्ट किया? नहीं किया, जब भी तो नहीं चल रही। मैं क्या बोलूँगा, स्क्रिप्ट src और फिर डैशबोर्ड डॉट जेएस। जैसे ही मैं चलाऊंगा तो ये मुझे बोलेगा भाई टाइप मॉड्यूल तो तुमने लगाया ही नहीं, तो मैं चलाने भी नहीं दूंगा तुम्हें। मैंने कहा चलो भाई लगा देते हैं, हमारी गलती। तो गेट करंट यूज़र मुझे मिल रहा है। अगर यूज़र नहीं होता, अगर यूज़र नहीं होता तो मुझे तो इसको कुछ ना कुछ बताना चाहिए था ना। अगर यूज़र नहीं होता तो मुझे इसको कुछ ना कुछ बताना चाहिए था। हाँ। हम सर वो लगा देंगे, एक अगर लेंथ इक्वल है 0 के किसके? तो फिर लेंथ इक्वल है 0 के, लेंथ इक्वल है 0 के हम्म। तो रीडायरेक्ट करा देंगे। सही है। देखो मेरी बात सुनो, अगर यूज़र होता ही नहीं, अगर यूज़र लॉग आउट होता, अगर यूज़र इस वक्त होता ही नहीं, तो मुझे यहाँ पर इफ़ यूज़र के अंदर कुछ मिलता? नहीं मिलता। क्या मिलता? एल्स चल के मिलता। अगर यूज़र मेरे पास नहीं होता तो मुझे क्या मिलता? एल्स मिलता ना। तो अभी के केस में मैं तुम्हें कैसे करके दिखाऊँ, चलो मैं देखता हूँ, करते हैं। सही है। मैंने कहा अगर यूज़र है, अगर यूज़र है तो कहाँ भेजो भाई? उसको डैशबोर्ड पर भेजो। सही है, डैशबोर्ड पे तो खड़ा हुआ है। अगर यूज़र है तो डैशबोर्ड पे भेजो। मैं बोलूँ कि यार अगर यूज़र मौजूद है तो फिर से लॉगिन पेज पे जाना चाहता है तो चले जाए, जा सकता है ना। मेरी बात समझ आ रही है? मैं क्या बोलूँ यार, यूज़र यहाँ से अगर डैशबोर्ड पर लॉगिन है तो वो जा सकता है। मैंने कहा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे भी जा सकता है। और फिर अ, क्या जाना चाहिए उसको? अगर वो डैशबोर्ड पर है तो साइन अप के पेज पे चले जाए? नहीं जाना चाहिए ना। साइन अप पे जा सकता है, लॉगिन पे नहीं जा सकता। नहीं जाना चाहिए ना मेरे ख्याल से। एक अनदर अकाउंट क्रिएट करने के लिए वो साइन अप पे तो जा सकता है। हाँ, लॉगिन पे नहीं जा सकता। सही है। मैं क्या बोलूँ कि यार अगर यूज़र है, मैं क्या बोलूँ, अगर यूज़र है तो उसको कहाँ भेजो? अगर यूज़र है और वो कहीं और जाने की कोशिश कर रहा है, विंडो डॉट लोकेशन क्या कर दो उसकी, मान लो href क्या कर दो भाई, href क्या कर दो, डैशबोर्ड डॉट, ऐसे कुछ भी कर सकते हैं ना। मतलब मेरे पास अगर यूज़र आ गया तो मैं उसको कहाँ भेज दूँ? अगर मेरे पास यूज़र आ गया तो मैं उसको कहाँ भेज दूँ? डैशबोर्ड पे भेज दूँ। ये क्या हो रहा है भाई? खुद ही चल रहा है, रिफ्रेश हो रहा है। अच्छा, कोई मसला हुआ है। विंडो डॉट लोकेशन डॉट तो href बार बार वहाँ पे भेज और रहे वो थे, बार इवेंट बार डॉट डैशबोर्ड पे भेज रहे थे। बार बार डैशबोर्ड पे भेज रहा है। तो चलो मैं एक कंडीशन बना देता हूँ वो उसकी। प्रेजेंट डिफॉल्ट। हाँ, मैं हाँ बोलता सर। हूँ कि यार यहाँ पर क्या करो, विंडो डॉट लोकेशन, अगर डैशबोर्ड पर है तो वापस ना भेजे ना। क्या बोलो? तो यहाँ पर अगर मैं काम देखूँ क्या कर रहा था मैं, विंडो डॉट लोकेशन डॉट href बार बार भेजा जा रहा है ना। तो तकरीबन डिफॉल्ट भेजे प्रेवेंट डिफ़ॉल्ट से क्या होगा? शायद जैसा वालेकुम सलाम। रिफ्रेश नहीं होता था ना एक बार के बाद। नहीं ना, मैं क्या बोलूँगा, मेरी कंडीशन होगी कि यार ये वाली अगर राउट है, अगर ये वाली राउट है तो क्या बोलो, डैशबोर्ड पर तो हूँ, डैशबोर्ड पर हूँ। अगर नहीं हूँ इस वाले राउट पर, इस वाले राउट पर अगर नहीं हूँ तो फिर भेज देना। क्या बोलूँ कि यार आप क्या करो, सबसे पहले तो कंसोल लॉग करके देखो विंडो डॉट लोकेशन डॉट href क्या आ रहा है। सही है। क्या आ रहा है भाई? डैशबोर्ड डॉट एच टी एम एल। सही है। href के अलावा पाथ नेम भी तो कुछ होता था ना। पाथ नेम देखो, पाथ नेम आ गया, पाथ नेम से मेरा काम हो जाएगा। वैसे पूरे यूआरएल से भी हो सकता है, पाथ नेम ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं क्या करता हूँ कि यार अगर विंडो डॉट लोकेशन डॉट पाथ नेम बराबर है किसके, अभी जो मैंने कॉपी किया है, अगर है तो कुछ ये वाला काम कर देते तुम, क्योंकि अभी तो मैं खड़ा हूँ। अगर मैं इसको इस पे डायरेक्ट लगा दूंगा तो मैं तो इस पे ही हूँ ना। मैं बोलूँगा कि ये कब होगा? जब इस पर तुम नहीं होगे, जब तुम इस पर नहीं होगे। देखो रिफ्रेश रुक गया। अगर ऑलरेडी इस पर है तो फिर मुझे ज़रूरत क्या है जाने की? अगर नहीं है तो फिर भेज दो, अगर नहीं है तो भेज दो, पर उसकी शर्त क्या है भाई? यूज़र होना चाहिए, यूज़र होना चाहिए। मैं बोलूँ कि यार आप क्या करना है इस बार, आप चले आना इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे था, चला गया। फिर मैंने बोला साइन अप पर चले जाना, साइन अप लगाया था नहीं, डैशबोर्ड था ना, सॉरी, डैशबोर्ड डॉट एच टी एम एल पे चले आना तो डैशबोर्ड पर भी आ गया। सही है। तो अब मेरा सारा काम बेहतरीन फिटफाट चल रहा है। अब क्या लेकिन रह जब गया? बिना साइन अप करे वो आपको आने चाहिए। नहीं ना, करंट यूज़र है, देखो ना, ये तो दिखा तो रहा हूँ तुम्हें, करंट यूज़र आईडी। अगर यूज़र आईडी नहीं होती तो फिर मैं कैसे जाता?
यूज़र है तो जब ही जा रहा हूँ ना। सही है। अब लगाते हैं क्या भाई, लॉग आउट वाली फंक्शनैलिटी। अब क्या लगाते हैं भाई, लॉग आउट वाली फंक्शनैलिटी कि यार यूज़र हमेशा डैशबोर्ड पे थोड़ी रहेगा, यूज़र हमेशा डैशबोर्ड पर रहना चाहिए। बोलो नहीं ना। तो यूज़र को हम क्या करें, लॉग आउट करवा दें। लॉग आउट पे कहाँ जाना चाहिए फिर वो। फिर वो लॉगिन लॉगिन पे जाओ, लॉगिन पे जाओ, लॉगिन पे जाओ। लॉगिन पे जाके ना अच्छा भाई, साइन आउट कहाँ है इसका। फिर वो वाली चीज़ हो जाती है जिस फिर आता है साइन अप। सब हो जाता है, करके देखेंगे इंशाल्लाह हम। सही है। साइन इन गूगल पे करके देखेंगे। अच्छा भाई, साइन आउट इसका ढूंढो कहाँ है भाई, मैनेज यूज़र। मैनेज यूज़र करने पे देखते टाइप हैं। करने का। हाँ मैं देख लेता हूँ। साइन आउट, सेट यूज़र पासवर्ड नहीं, रीसेट ईमेल नहीं, डिलीट यूज़र नहीं। देखो कितने सारी चीज़ें दे रहा है, जो तुम्हें काम करना तुम कर सकते हो बैठ के भाई। साइन आउट, फिर ऊपर सर्च कर लेना आप वाला। साइन आउट। सही है। साइन आउट कहाँ भाई, मैनेज यूज़र्स। लॉग आउट कहाँ है? बिफोर यू बिगिन क्रिएट अ पासवर्ड बेस्ड अकाउंट। ये से मुझे यहीं भेज दिया। फिर लॉग आउट लिख के देखिए। ये आ गया ना, ये रहा साइन आउट। देखो कहाँ मिलेगा, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन में। देखो इस पे टैब पे खुला हुआ है। सही है। मुझे से क्या करना है भाई, साइन आउट करना है। मैंने क्या बोला भाई, मैं कॉपी करूँगा। मैं क्या करूँगा भाई, कोड कॉपी करूँगा। कहाँ जाऊँगा भाई, फायरबेस डॉट जी एस में जाऊँगा। और फायरबेस डॉट जी एस में जाके क्या बोलूँगा भाई, एक मेरा फंक्शन है कौन सा भाई, लॉग आउट हैंडलर। और लॉग आउट हैंडलर क्या करेगा भाई, मेरे यूज़र को लॉग आउट कर देगा। गेट आउट मेरे पास ऑलरेडी है, मुझे नहीं चाहिए। साइन आउट मेरे पास है, नहीं है। साइन आउट मेरे पास नहीं है। मैं बोलूँगा यार मुझे ऑथ से क्या चाहिए भाई, साइन आउट चाहिए। मुझे क्या चाहिए भाई, साइन आउट। क्या मुझे इस लाइन का अब काम रह गया, कुछ नहीं रह गया। क्या मेरे पास ऑथ मौजूद है, हाँ है। तो बस और क्या करो, सिंपल। अगर तुम्हें इस फंक्शन को यूज़ करना है, क्या करो भाई, एक्सपोर्ट। क्या करो भाई, एक्सपोर्ट। कोई एरर आएगा, तुम क्या करो, कंसोल के अंदर एरर देख लो। एरर आया, ठीक है। और फिर एरर क्या आया, एरर देख लो। एरर डॉट कोड था तुम्हारे पास, और क्या था, एरर डॉट मैसेज भी था। तुम दोनों चीज़ें देख लो। और जो भी है तुम बोलो कि यार यूज़र लॉग आउट सक्सेसफुली, यूज़र लॉग आउट सक्सेसफुली। ठीक है। तुमने यहाँ पर ये भी कर दिया कि यार यूज़र यहाँ से लॉग आउट हो गया। जैसे ही साइन आउट चलेगा तो तुम्हें क्या मिलेगा, यूज़र लॉग आउट। अब तुम क्या करो, तुमने एक्सपोर्ट किया। तुमने क्या करना है, इस बटन के ऊपर जाके लॉग आउट को रन करना है। तुम्हारे पास एक लॉग आउट बटन था, तुमने बोला कि यार लॉग आउट बटन के ऊपर एक ऐड इवेंट लिस्टनर लगाओ। और ऐड इवेंट लिस्टनर लगाने के बाद तुमने बोला कि यार जैसे ही क्लिक हो तो क्या करना, एक कॉल बैक रन करना। मेरा कॉल बैक आएगा और उसके अंदर मेरा लॉग आउट हैंडलर चलेगा। सिंपल। अब देखते हैं क्या होता है। मैंने कहा मेरे पास डैशबोर्ड का पेज है, मेरे पास डैशबोर्ड का पेज है। लॉग आउट बटन पे जैसे ही क्लिक होगा ना, मैं फ़ौरन लॉग आउट नहीं करना चाहता, मैं चेक करना चाहता हूँ कि मेरा बटन चल रहा है नहीं चल रहा। मैंने कहा कि यार चेक करो, चेक करो। सही है, चेक करो चल रहा है भाई, ठीक है। कंसोल मेरे पास आ गया। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल लॉग आउट हैंडलर। लॉग आउट हैंडलर के अंदर ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि यार अगर कोई एरर होगा तो तुम मुझे कंसोल में दिखा देना। अगर साइन आउट हो जाएगा तो तुम क्या बोलना, यूज़र लॉग आउट सक्सेसफुली। और मैं चलाता हूँ, इंटर करता हूँ, तो मेरे पास क्या आया, लॉग आउट हैंडलर इज़ नॉट डिफाइंड। लाइन नंबर डैशबोर्ड की 11। क्यों आया भाई, अच्छा देखो, बेहतरीन। सर आप यूज़ कर रहे हैं पर आप इसको इंपोर्ट तो कर ही नहीं रहे। इंपोर्ट नहीं करेंगे तो आपको चमाटा मारेगा। सही है, जैसे अभी मारा। मैंने कहा लॉग आउट करो। जैसे ही लॉग आउट के बटन पे क्लिक करूंगा तो क्या हुआ भाई, यूज़र लॉग आउट सक्सेसफुली। और जब ये यूज़र लॉग आउट सक्सेसफुली हुआ तो क्या मुझे करंट यूज़र की आईडी मिली, क्या मुझे यूज़र की करंट आईडी मिली, नहीं मिली ना, क्योंकि मेरे पास क्या हो गया भाई, यूज़र लॉग आउट हो चुका है। सही है। अगर कोई यहाँ पे प्रॉब्लम आती तो मुझे कोई ना कोई एरर मिलता। अगर मैं बोलूँ कि यार आप क्या करो, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पर वापस से जाओ। कहाँ जाओ भाई, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे। तो क्या मुझे करंट यूज़र की आईडी मिल रही है, बोलो। नो सर। नहीं मिल रही। अगर मैं बोलूँ कि यार मैं साइन अप करना चाहता हूँ, सॉरी साइन अप नहीं, लॉग इन करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ भाई, लॉग इन डॉट एच टी एम एल था।
ठीक है। मैंने कहा मेरे पास एक ईमेल होगा coderamazon@gmail.com का, और फिर उसका पासवर्ड कुछ फलाना ढिमकाना @gmail.com। लॉगिन करूँगा, लॉगिन हुआ यूज़र, करंट यूज़र की आईडी मिली, सही है। अगर यहाँ से मैं वापसी जाना चाहूँ कहाँ पर, index.html पर, तब भी मैंने यहाँ पर चलाया नहीं होगा मेरे ख्याल से। login.html पर जाना चाहूँ तो देखो कहाँ लॉगिन अगर है तो मुझे कहाँ भेज रहा है, डैशबोर्ड पे भेज रहा है। सही है, सही है, बिल्कुल सही चल रहा है। साइन अप पर हमने क्या बोला था, जाने दो उसको। अगर मैं यहाँ से लॉग आउट करता हूँ, अगर मैं यहाँ से इसको लॉग आउट करता हूँ तो यूज़र लॉग आउट हो चुका। अच्छा, यूज़र लॉग आउट हो जाए तो क्या करो, लॉग इन के पेज पे भेज दो। जब यूज़र लॉग आउट हो जाए तो कहाँ भेजना भाई, बोलो। मैंने कहा कि यार विंडो डॉट लोकेशन डॉट एच रेफ क्या कर दो इस बार इसकी, आप स्लैश लॉग इन डॉट एच टी एम एल, एच टी एम एल का एक्स बना दिया मैंने कहा जैसे ही लॉग आउट करोगे तो कहाँ भेज दिया, यूज़र लॉग आउट हुआ, कहाँ भेजा भाई, लॉग इन के पेज पे। फटाफट क्या कर लो, लॉग इन कर लो। लॉग इन करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, यूज़र मिल जाएगा। और तुम्हारा इस तरीके से बेहतरीन वाला फ्लो चल जाएगा। यूज़र मिला, करंट यूज़र आईडी आई, और फिर अच्छा देखो मैं क्या कर सकता था, लॉग इन करते हुए ना उसको बोलता कि यार तुम जो ना यूज़र लॉग आउट सक्सेसफुली 1 सेकंड के डिले के बाद कर दो। सेट टाइम आउट लगाता हूँ ताकि थोड़ा सा ना हमें पता चलता रहे कि यार हो रहा है हमारा काम, पर हमारी मर्ज़ी से हो रहा है। मैंने कहा बोला 1 सेकंड के बाद करना भाई ये काम, लॉग इन डॉट एच टी एम एल पे भेजना। लॉग आउट कर दो, लॉग आउट हुआ 1 सेकंड के बाद भेज दिया, कहाँ पर, लॉग इन पेज पर। मेरी बात समझ आई। सेम काम मैं किस में करूँगा, जब मैं लॉग इन करूँगा उस वक्त भी मैं ये बोलूँगा कि भाई आप जो ना 1 सेकंड के बाद भेजोगे, कहाँ पे, डैशबोर्ड डॉट एच टी एम एल पे। मैंने कहा ये वाली लाइन कॉपी करो, कट कर दो, और यहाँ से पेज रिप्लेस कर दो और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लो। सही है। सेट टाइम आउट में चलेगा, 1 सेकंड बाद मुझे क्या भेजेगा, डैशबोर्ड पे भेजेगा। 1 सेकंड पे बाद जब मुझे भेजेगा ना, इतने में तुम देखना मेरे पास जो यूज़र लॉगिन होगा ना उसकी करंट आईडी आ जाएगी। लॉगिन हुआ, करंट आईडी आई, अच्छा उसने फ़ौरन ही भेज, मेरे ख्याल से 1 सेकंड बहुत जल्दी गुजर गया। तो ये करंट यूज़र आईडी मेरे पास आ गई और फिर मैं डैशबोर्ड पर आ गया। तो हमने क्या क्या देख लिया भाई, हमने साइन अप देख लिया, हमने लॉगिन देख लिया, हमने लॉगआउट देख लिया, हमने कैट यूज़र करके देख लिया कि यार कौन सा यूज़र इस वक्त है या नहीं है। अगर तुम देखो, अगर तुम देखो तो मेरे पास, मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ करंट यूज़र की आईडी निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहा हूँ भाई, डैशबोर्ड पर आके यूज़र की आईडी निकाल रहा हूँ। सही है, ये फंक्शन क्या कर रहा है, यूज़र की आईडी। मैं बोलता हूँ कि यार गेट करंट यूज़र जो आप चला रहे हो, आप एक काम करो ना यार, जब आपके पास यूज़र आ ही रहा है तो आप क्या करो, पूरा यूज़र ही दे दो मुझे। आप मुझे क्या दे दो, पूरा यूज़र दे दो। मैंने कहा कंसोल लॉग कर दो और मुझे पूरा यूज़र दिखा दो। मुझे क्या दिखा दो भाई, पूरा यूज़र, मेरा पूरा यूज़र है ये। ठीक है, अब तुम देखना कि तुम्हें क्या मिला। तुम्हारे पास एक आईडी आई, क्या आई भाई, आईडी आई, और तुमने बोला कि भाई ये है मेरा पूरा यूज़र। तुम्हें तुम्हारे पास पूरा यूज़र आ रहा है। मेरी बात समझ आई। तो भाई आज की क्लास के अंदर हमने क्या किया कि हमारे पास सिंपल साइन अप है। सबसे पहले यूज़र आएगा और जैसे लॉग आउट करेगा तो हम कहाँ भेज रहे हैं भाई, लॉगिन पे भेज रहे हैं। हमारे को चाहिए था कि यार हम जो एक यहाँ पर एक बटन और क्रिएट कर लें जो साइन अप की तरफ भी रीडायरेक्ट कर ले, पर हमारा इतना आज का बजट नहीं था। तो हमने जो है ना अपने बजट में रहते हुए काम किया, और फिर हमने एक साइन अप करके देखा कि किस तरीके से यूज़र आएगा और साइन अप करेगा यूजिंग फायरबेस। और साइन अप एक और मैं इसको चला के दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको पूरा एक फ़्लो समझ आ सके कि हमने किस तरीके से काम किया। थोड़ा सा मैं समराइज़ भी कर दूंगा आपके लिए ताकि इसको आप एक दफ़ा और अच्छे से समझ पाओ। मैंने कहा मेरे पास एक बंदा आएगा फैसल के नाम से। कौन आएगा भाई, फैसल के नाम से। अपनी उसकी एक ईमेल होगी faisal@gmail.com की, ठीक है। और उसका कोई पासवर्ड होगा कुछ इस तरीके का, कुछ उसका पासवर्ड होगा फैसल123। तो बंदा आएगा साइन अप करेगा, बंदा आएगा साइन अप करेगा। जैसे ही साइन अप करेगा ना तो वो क्या बोल रहा है कि यार सबसे पहले जब बटन पे क्लिक होगा ना, जैसे ही सबसे पहले बटन पे क्लिक होगा, मैं फिर से समझा देता हूँ। मैंने कहा यार मेरे पास जैसे ही बटन पे क्लिक होगा तो मेरे पास एक फ़ंक्शन चलेगा। क्या चलेगा भाई, फ़ंक्शन चलेगा। और ये फ़ंक्शन क्या कर रहा है, अपने साथ दो वैल्यूज़ को लेके जा रहा है। और ये फ़ंक्शन है किधर, ये फ़ंक्शन है फायरबेस की फ़ाइल में। कहाँ पर है भाई, फायरबेस की फ़ाइल में। फायरबेस की फ़ाइल में ये वाला फ़ंक्शन क्या कर रहा है, एक फ़ंक्शन को कॉल कर रहा है जो क्या देता है भाई, मुझे प्रॉमिस देता है। जो मुझे क्या देता है, प्रॉमिस। अगर प्रॉमिस रिजॉल्व होगा तो वो कहाँ होगा भाई, देन में होगा। अगर नहीं होगा तो क्या मिलेगा भाई, एरर मिलेगा। सही है।
और जब ये चलता है तो ये बोलता है कि यार मुझे 3 आर्गुमेंट चाहिए। मुझे क्या चाहिए भाई? 3 आर्गुमेंट। आर्गुमेंट कौन-कौन से हैं? सबसे पहला तो ऑथ चाहिए इसको, ऑथ दे दिया। ईमेल और पासवर्ड जब ये फंक्शन चल रहा है तो ये वैल्यूज़ लेके आ रहा है, ये अपने साथ ले गया और इसने क्या कर दिया भाई? साइन अप कर दिया। इसने क्या कर दिया भाई? साइन अप कर दिया। मैं यहाँ पे इसको ये भी बोल सकता था भाई जैसे साइन अप हो जाए ना 1 सेकंड बाद क्या कर दो? लॉगिन के पेज पे भेज दो। लॉगिन पे पेज पे भेज दो, जो कि मुझे करना चाहिए था, या फिर मैं इसको डैशबोर्ड पर भी रीडायरेक्ट करा सकता था। जैसे मैंने साइन अप किया मुझे पूरा मेरा यूज़र मिल गया। मैं ठीक है भाई, मैंने जो है रीडायरेक्ट जो है इसको लॉगिन के पेज पर नहीं किया, ना मैंने इसको डैशबोर्ड पे किया। मैं क्या करता हूँ भाई? लॉगिन डॉट एचटीएमएल की फाइल पे जाता हूँ। मैंने क्या बनाया था? अच्छा, ये साइन अप करते ही इसने क्या कर दिया? इसको लॉगिन कर दिया। साइन अप करते ही क्या कर दिया? faisal@gmail.com को लॉगिन कर दिया। क्या बात है भाई, सही है भाई। faisal@gmail.com को क्या कर दिया भाई? इसने लॉगिन कर दिया साइन अप करते ही। सही है, बेहतरीन है भाई। तो जैसे ही यूज़र साइन अप हो जाएगा तो हम क्या करें? डायरेक्ट डैशबोर्ड पे भेज दो। कहाँ भेज दो भाई? डैशबोर्ड पे। या डैशबोर्ड पे नहीं भेजना तो तुम क्या करो भाई? सेट टाइम आउट लगाओ और तुम बोलोगे भाई आप क्या करना, वही 1 सेकंड का डिले ले लेना और मेरा जो है ना विंडो डॉट लोकेशन डॉट एच कर देना इसको कहाँ पर? लॉगिन डॉट एच पे। सही है, एच और एच क्या करेगा? लॉगिन डॉट एच लॉगिन डॉट एच से कहाँ जा रहा है? लॉगिन डॉट एच से देखना कहाँ जा रहा है। मैंने कहा क्या करो, एक नया यूज़र बनाओ, एक यूज़र नया बनाओ और फिर इंडेक्स डॉट एच और मैंने बोला यूज़र @gmail.com और फिर user123 साइन अप जैसे होगा 1 सेकंड बाद डिले आएगा। साइन अप हुआ, लॉगिन के पेज पे गया, लॉगिन से कहाँ चला गया भाई? डैशबोर्ड पे। और मुझे मेरा पूरा यूज़र मिल रहा है। तो तुमने देखा कि यार हम इन सारी चीज़ों को किस तरीके से कर सकते हैं। सारी वीडियो तुम्हारे पास सामने होगी, ठीक है? कोई चीज़ नहीं समझ आए उसको तुमने कवर करना है भाई। और सर एक वो क्वेश्चन था। अच्छा, मैं ये वाली रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि यार बेहतरीन काम हो चुका है।